मैंने बहुत गलत लोगों पे बहुत टाइम वेस्ट किया है हाँ। हर पार्ट ऑफ लाइफ पे, और मैंने ओवर जाके करा है। मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैं नीचे जाके होटल के स्टाफ से कंप्लेन करी, मैंने कहा ये सुसाइड की धमकी दे रही है ऐसा ऐसा। लड़कियां बहुत पीछे पड़ती हैं आपके, हैं? खुशी होती है? बहुत खुशी होती है इस चीज़ हाँ में? मतलब मतलब कृष्ण बचपन से रहे हो आप? हाँ कृष्ण बचपन से नहीं, मैं कृष्ण कब बने हो आप? कृष्ण नहीं, ना चाहते भी बन गए हो, अब एक्सेप्ट कर लो चलो इस चीज़ बचपन को। से ही रहा हूँ, चलो यही ले लो, बचपन से ही रहा हूँ, पर प्रॉपर नहीं रहा हूँ। तो मतलब गोपियां ही गोपियां मिली हैं, राधा नहीं मिली ना अभी तक तो आपको। हम कब एक्सपेक्ट करें कि देखो, आपकी टू लाइफ बी में वेरी ट्रू, भगवान को भी जब राधा नहीं मिली तो हमें कहाँ मिलेगी? आई तो थी ना उनकी लाइफ में। आई तो हमारी तो मानना पड़ेगा। कोई नहीं, आई कांट से कि आई थी, क्या पता, क्या देखो पता कोई गॉड हैज। और। हाँ, वो एल्विश यादव की जो सिगरेट गर्लफ्रेंड वाली बात है, वो तो आपको पता ही होगी। पहले लोगों को आर्ट में इंटरेस्ट था, फेमस होना वो आगे का गिफ्ट था। अब लोग देखते हैं कि फेम और पैसा कितना मिलेगा, तो उसके बाद वो मेहनत करना चाहते हैं। हाँ। तो आप इस वाली मेहनत को उस वाली मेहनत के साथ जोड़ ही नहीं सकते। हेलो सर, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी कि आप मेरे शो पे आए, और जिस हिसाब की बेहिसाब गर्मी सह के आप यहाँ पे आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। कितना हार्टफुल था यहाँ तक आना आपके लिए? मैम बहुत था मतलब तरक्की के मंजर से ज्यादा दूर आज मुझे यहाँ पहुंचना लगा है, गुड़गांव टू ग्रेटर नोएडा। पहली बार आए हो ग्रेटर नोएडा? मैम आते तो रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रेटर नोएडा पहले नहीं आए, लेकिन इतनी मशक्कत करके बहुत टाइम बाद एक आदत हो जाती है ना, तो इतनी टाइम बाद मतलब ज्यादा हो गया मेरे को। बिल्कुल। और कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है ना, रात को कभी ट्रैवल होता है तो पता भी नहीं चलता। आज पता चला है मैम, क्या जाए। नाइट लवर्स हो आप? हाँ मैम, रात का राजा। रात अब का मतलब राजा। मुझे गेड़ी मारना रात को पसंद है थोड़ा सा, एंड ईजी होता है। अगर मेरा कोई काम ऐसा भी होता है ना, तो वो जो हो सकता है लाइक कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, सामान देना या ऐसे कुछ, तो मैं वो रात को इसलिए थोड़ा प्रेफर करता हूँ। रोड्स पे ट्रैफिक कम होते हैं तो। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके करियर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, और ये आइडिया किसका था कि यूट्यूब करना है? करियर की स्टार्टिंग मेरी 2016 के अराउंड हुई थी। तो मेरा था, मुझे एक्टिंग क्लासेस के लिए मुझे एक्टिंग क्लासेस करनी है एवरीथिंग। हुआ क्या कि मेरे कॉलेज में जब थिएटर चल रहा था, तो वहाँ हमारे एक सीनियर भाई थे, सौरभ सचदेवा नाम था, अभी सोनीपत में वो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू यूट्यूब पे ट्राई कर सकता है, तू जो चीज़ें कर रहा है ना अभी, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि उस समय एक फॉरम आया हुआ था, वो फॉरम बता रहा था कि जियो फ्री हो गया था, तो अगले 4 साल में ना इंटरनेट की ग्रोथ बहुत फास्ट तरीके से होने वाली है। तो उन्होंने यूट्यूब का आइडिया दिया, और उनके साथ ही बैठ के मैंने 2016 नवंबर के अराउंड, जब नोटबंदी हुई थी, उस पॉइंट पे मैंने कुछ आसपास मैंने चैनल बनाया था। उस पे प्रोडक्टिव वर्क मैंने स्टार्ट किया था फरवरी से, 2017 फरवरी से मैंने स्टार्ट कर दिया था। आपका पूरा का पूरा ग्रुप है यूट्यूब लाइन में, पूरा का पूरा आप लोगों ने साथ में स्टार्टिंग जी की। मैम। कभी जब साथ में बैठते हो तो डिस्कशन नहीं होता कि तू कितना कमा रहा है या मैं कितना कमा रहा हूँ? मैम ये डिस्कशन होता था पहले कि इस ब्रांड से तेरे को कितना आ रहा है, मुझे कितना आ रहा है, क्योंकि आप वो एज होती है ना कि आपको क्यूरियोसिटी होती है कि आर यू डूइंग बेटर, आर यू डूइंग गुड, या फिर लाइक दैट कि सही चल रहा है सब या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। उस पॉइंट पे वो चीज़ें होती थी, पर मैंने हमेशा से ना उस चीज़ पे बहुत कम इंटरेस्ट लिया। अगर मेरे चैनल पे आप एक सपोज करिए अगर 100 वीडियोस भी होंगी, तो आई गेस 70 वीडियोस पे आपको कॉपीराइट मिलेंगे, क्योंकि मैम मेरा बहुत अलग टाइप का माइंडसेट था। मेरे को पहले से ये था ना कि मेरे को काम बहुत अच्छा करके देना है, बिल्कुल। पैसा आता रहेगा। आपकी ये चीज़ आपके काम को सबसे अलग बनाती है। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन रहा है जिसको आप अपना गुरु समझते हो? मैम एज एन देखिए मैम, गुरु वाला तो मेरे साथ कभी कोई सीन हुआ नहीं कि मैं किस, अगर मैं पोटेंशियल सबके काउंट करता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा अगर स्टार्टिंग से किसी का पोटेंशियल देखा, तो मैंने हमेशा बोला है हर्ष बेनीवाल का और भुवन माम का। हर्ष बेनीवाल का प्रोडक्टिविटी वाइज की भाई वही वाली मेहनत रही है। भुवन माम का मैंने माइंडसेट वाइज की हाउ टू मेक गुड बिजनेस मूव्स एंड एवरीथिंग, हाउ टू लाइक आप एक बंदे, आप 10 कैरेक्टर को भी कर रहे हो, लेकिन आप उस कैरेक्टर को इस तरीके से ले जा रहे हो कि आपके एक एक कैरेक्टर भी लोगों के दिमाग में फेवरेट बन के हैं, आप ब्रांड्स के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हो एंड एवरीथिंग। हर्ष भाई का हमेशा से मुझे इस पे रहा है कि यार ही इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग स्टार्टिंग से, और हमारा भी, हम दोनों का स्केच वर्क है, तो स्केच वर्क में वो बहुत डिफरेंटली अलग अलग पोर्ट्रेयल करना, अलग अलग स्टोरीज लाना, और एक एक फनी इम्पैक्ट देना, तो यही दो लोग रहे हैं। और अभी रिसेंट में मेरे को जिसका 2-3 साल से काम अच्छा लगा वो स्वैगर शर्मा का ही है, बस।
पहले के यूट्यूब की जो ऑडियंस थी और हम्म। आज की जो ऑडियंस है, या यूं कहूँ जो यूट्यूबर्स हैं पहले वाले और आज वाले, आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलता है उनके काम में और उनकी वीडियोस में? मैम पहले वाले जो यूट्यूबर्स करते थे ना उसमें अभी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि पहले हार्डवर्क ज़्यादा था। अब कोई आर्टिस्ट आता है ना तो आर्टिस्ट आने से पहले ही पूछता है पैसे कितने मिलेंगे, काम कितने घंटे करना है। यार हमारे टाइम में हमें कोई आर्टिस्ट बुलाता था ना एक्ट करने, हम फ्री में चले जाते थे, मेट्रो के भी पैसे नहीं मांगते थे, बिकॉज एक्टिंग करनी थी। फेमस होने से ज़्यादा ये था कि इस काम में इंटरेस्ट था। बिल्कुल। आपको पहले लोगों को आर्ट में इंटरेस्ट था, फेमस होना वो आगे का गिफ्ट था। अब लोग देखते हैं कि फेम और पैसा कितना मिलेगा तो उसके बाद वो मेहनत करना चाहते हैं। हाँ, तो आप इस वाली मेहनत को उस वाली मेहनत के साथ जोड़ ही नहीं सकते। तो आपको क्वालिटी पसंद आती है आज की यूट्यूब की? मैम नहीं पसंद आती, टू बी वेरी ट्रू। अगर कुछ लोगों को हटा दें तो मुझे नई क्वालिटी पसंद आती, क्योंकि अब लोग भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। आज की यूथ चाहती है कि उसको एंटरटेनमेंट जल्दी चाहिए। हाँ, वही रीज़न है कि शॉर्ट्स चलते हैं और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो पे लोग देखते हैं यार 10 मिनट हो गया, 16 मिनट बोर हो रहे हैं। बिल्कुल। जब तक इंसान अपने फैमिली के साथ खा नहीं रहा है या खाली नहीं बैठा हुआ है। आज के टाइम इंसान सुबह उठते ही, चाहे वो वॉशरूम में बैठा हो, चाहे वो सुबह बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हो, उसको ये होता है कि बस स्क्रॉल करते करते कुछ ना कुछ देखते रहो। बिल्कुल, इंस्टाग्राम का ज़्यादा चलन चल गया है। उसकी बुरी चीज़ ये है कि आपका माइंडसेट कब एआई से कंट्रोल हो रहा है आपको पता ही नहीं। 4 सैड रील देख रहे हो, सैड होते ही अगली फनी रील आ रही है, तो दिमाग के केमिकल के साथ भी तो लोचा हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आपने यूट्यूब के साथ अब नया क्या लाने का सोचा है? क्या नया करने वाले हैं आप? मैम प्लान्स तो बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसे आपको सारी फर्दर मोस्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बीच में ना गैप लिया था ये समझने के लिए कि आई शुड कंटिन्यू इट और नॉट। उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने इतने टाइम में एक इंस्टाग्राम के साथ एक बहुत पॉजिटिव पोटेंशियल देखा है हाँ, हाँ। कि आप उस पे अभी के टाइम सब कर सकते हैं। लकीली टिकटॉक और इन सब के टाइम पे तो लोग ब्रांड्स के साथ कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे थे। हाँ। इंस्टाग्राम आज के टाइम आपका एक तरीके से आधार कार्ड बन गया है। कौन हो भाई? ये नाम है मेरा। इंस्टाग्राम पे पहले आपके चेक करते हैं आपके फॉलोवर, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर मेकिंग एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। तो एक तरीके से वो आपका एक डिस्प्ले बन चुका है कि जो आप सामने लेकिन दिखाते हो। सर कहीं न कहीं ये चीज़ भी है कि इंस्टाग्राम एक ना टेम्परेरी वाला फ़ेम है। ये आपको लॉन्ग टर्म फ़ेम नहीं मैम देता। सब कुछ टेम्पररी है। आप मैं हमेशा खुद से एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, इंटरनेट अगर कल बंद हो गया तो आप क्या करोगे? बिल्कुल। मेरे को पता है, आई एम अ गुड ड्राइवर, आई कैन राइड कैब्स। ठीक है? मैं खड़ा रह के बेटा मुझे पता है कि मुझे एक्टिंग की इतनी नॉलेज है, मैं क्या पता मैं हाँ। कुछ लोगों को आर्ट का कोई फॉर्म सिखा। ओ भाई तू क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंटिन्यू कर सर। हाँ। तो जैसे मुझे पता है कि मैं किसी को कोई आर्ट का एक तरीके से मैं फॉर्म बता सकता हूँ। हुँ। बट एवरीथिंग अपार्ट, मैं कभी-कभी खुद से ये भी पूछता हूँ कि हर इंसान जो इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है, हाँ, जो हाँ। खुद को अभी एक बिज़नेस के उस पे दिखा रहा है, वो आगे चल के क्या करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल एक है। एडिशनल स्किल्स भी होनी चाहिए इंसान हमेशा। को। ये मैंने बहुत लेट सीखा, पर होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर जो एक्टिंग का कीड़ा कहूँ या क्रेज़ कहूँ, हमेशा से देखने को मिला है। आपके वीडियोज़ के अंदर या आपके दोस्तों से जो आप बात करते हैं, आपके दोस्त हमेशा बोलते हैं कि भाई तू तो एक्टिंग के लिए बहुत क्रियोस रहा है स्टार्टिंग से ही। तो कभी आपने ऑडिशंस वगैरह नहीं दिए या कभी ऐसा हुआ है कि अच्छा खासा आया हुआ ऑफ़र आपके हाथ से निकल गया हो? आप ऑफ़र्स आए भी हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स। तो एक एक आध मैंने ठुकराए भी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टार्टिंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वो आगे चल के शायद मेरे लिए वो एक धब्बा ही रह जाता, चाहे वो पैसों में बहुत अच्छा आया है। सेकेंडली बहुत ऑफ़र्स ऐसे आए हैं तो वो नेपोटिज़्म हर जगह होता है। हाँ, आज के टाइम जैसे नेपोटिज़्म को हम इंस्टाग्राम या इन्फ्लुएंसर्स के लिए नंबर बोल सकते हैं, नंबर और फ़ेम बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे भी आया है। आज के टाइम पे आप मूवी में देख लीजिए, एक इन्फ्लुएंसर फेमस है, अभी थोड़ा चल रहा है, थोड़ा बहुत टैलेंटेड है, उसको डाल देते हैं। हाँ। तो वो चीज़ सबके साथ हुई है, आई भी है, और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। बहुत सारे ऑडिशंस दिए भी हैं, बहुत सारे ऑडिशंस में ऐसा भी हुआ है, क्यों झूठ बोलना, मीट नहीं कर पाया हूँ। तो मेरे को लगता है कि एक प्रोसेस ऑफ लाइफ है, बंदा सीखता रहता है, समझता बिल्कुल। रहता है, और अभी लाइफ बहुत आगे तक है। मुझे बहुत चीज़ों पे पता चला था कि मैंने पहले काम नहीं करा था, मैंने अब काम करना शुरू किया है। हाँ, हाँ। तो टच वुड, आई डोंट नो कि अगला ईयर बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है। आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा है कि मैंने ये चीज़ क्यों ही नहीं की? मेरी लाइफ का क्यों नहीं करी से ज़्यादा मेरी लाइफ में रिग्रेट करा है कि मैंने ये चीज़ क्यों करी। मैंने बहुत गलत लोगों पे बहुत टाइम वेस्ट किया है, हाँ, हर पार्ट ऑफ लाइफ पे, और मैंने ओवर जाके करा है। मैं एक ऐसा बंदा हूँ, अगर मुझे कोई अपनी तकलीफ बता देता है तो मैं जैसे समझ लीजिए पीछे ये मेरी तकलीफें हैं, जल रहा है, घर जल रहा है, सब जल रहा है, लेकिन अगर मेरे हाथ में बाल्टी और सामने वाला ये बता देगा ना कि यार मेरी झुग्गी भी जल रही है, हाँ। तो मैं पानी पहले उधर ही फेंकने मतलब चला जाता हूँ। आपका हेल्पिंग नेचर है बहुत ज़्यादा। ओवर
विच इज़ नॉट गुड। धीरे धीरे रियलाइज करता हूँ। अभी भी आई नो कि अभी मैं ये बात बोल भी रहा हूँ, उसके बाद भी अगर कोई मुझसे मांगेगा तो मैं कर कर दोगे देता आप, हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये नेचर है जिसकी वजह से मैंने बहुत गलत जगह, क्योंकि मैं बहुत पार्ट्स पे ना इसके बाद यार बुरा ही बना हूँ। बिल्कुल, और मतलब आप किसी को 100 बार हाँ बोल के बुरे नहीं बनते, लेकिन एक बार ना ना बोल के बोल भी के बुरे बन बन जाते जाते हैं, हैं। हाँ। आप लोगों को एनालाइज़ कैसे करते हैं? लाइक आपका कोई फ्रेंड है और एक और फ्रेंड है, ठीक है? तो आपको पता कैसे चलता है कि जेन्युइनली मेरा दोस्त है और दूसरा वाला बंदा जो है, वो बस फेक कर रहा है? मतलब प्रिटेंड वो पूरा कर रहा है सेम उसकी तरह, बट स्टिल वो फेक है। मैम अगर मोरल्स पे बोलें तो हाँ, मोरल्स पे तो पहले ये होता था कि लोग अपने से छोटों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हाँ, लोगों की अपब्रिंगिंग क्या है, वो आपके मुंह पे आपका सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, आपकी ग्रोथ पुश कर रहे हैं कि नहीं, ये भाई मॉरल बोल सकते थे। आज के टाइम में मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं यार, मेरे दोस्त ही नहीं है। मैं हाँ, खुद का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मैं आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई सेल्फ। मैं अगर मुझे किसी बहुत अच्छे इंसान की एडवाइस लेनी होती है तो मैं शीशा देख के बात कर लेता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत एक आधी दोस्त है, उन्हीं के साथ वाइब करता हूँ, बैठता हूँ। क्योंकि जेन्युइनली पहले मैंने बहुत लोगों को टेस्ट करा, फिर मेरे को लगा हाँ, कि यार मेरी ओवर थिंकिंग बोल रही है। उनके साथ मैंने दोस्ती भी रही है, निभाई भी है, लेकिन एट द एंड मुझे पता चला कि वो बहुत एक तरफा चलते आ रही थी, बिल्कुल। और वो एक तरफा ही चलते आ रही थी। तो आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि वो स्कूल लाइफ वाली जो दोस्ती होती है, वो कॉलेज लाइफ के दोस्तों से अलग होती है? मेरे कॉलेज लाइफ में कोई दोस्त ही नहीं बने। एक आधे जैसे मैंने भाई का नाम लिया, हाँ, एक आध कुछ अपने बड़े भाई बने। कॉलेज लाइफ में दोस्त ही नहीं बने। उसके बाद कॉलेज लाइफ में उसके साथ साथ स्ट्रगल देखता रहा। तो हाँ मैम, मैं ये मानता हूँ, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हर जगह ना एक मासूमियत और अपनापन होना चाहिए। हाँ, वक्त से मैटर नहीं करता। कभी कभी एक कहावत है कि कुछ लोग होते हैं 6 साल के रिलेशनशिप के बाद भी ना शादी नहीं कर पाते, ये हाँ। होता है। कुछ लोग 6 महीने में मिलते हैं और वो शादी कर देते हैं और उनका 60 साल रिलेशनशिप चल जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट मीटिंग राइट पीपल विद राइट थॉट्स, जो अंदर से जेन्युइन हो, जो आपके साथ उस चीज़ को आगे लेके चलना चाहते हैं। हाँ, आपने अभी रिलेशनशिप की बात की। हाँ। आप कौन-सी एज में फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आए थे? मैं मतलब बहुत ही छोटे में आ गए थे क्या? नहीं, नहीं यार, बहुत छोटे में तो नहीं आया था। मैं वही रहा हूँ, थोड़ा बदमाशों के साथ ज़्यादा रहा हूँ, तो स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। क्लास 6th-5th में तो नहीं थी आपकी बंदी? नहीं, नहीं, तब तो टीचर ही इम्प्रेस करता रहता था। इंग्लिश वाली? अरे उसकी उनकी बेटी दोस्त है प्लीज़। तो ब हाँ, मैं कहूँगा कि जैसे शुरुआत से आप कह लीजिए कि मेरी एक एज, मतलब जब इंसान को पता होता है ना कि इंसान क्या कर रहा है, हाँ, मतलब हाँ। पूरी तरीके से तो मैं नहीं कहूँगा। तो रही मेरी फ्रेंडशिप किसी के साथ अच्छी खासी एक टाइम तक रही, लेकिन मतलब वो बहुत ख़राब नोट पे ख़त्म हुई। और वही था एक थोड़ा बहुत जो चला था, एक वही चला था, उसके नहीं, आगे आपने पीछे क्लियर नहीं किया। थोड़ा क्या। बहुत चला था, वही चला था। टीचर के साथ चला था या टीचर की बेटी के टीचर की बेटी टीचर के साथ क्यों चलेगा? आई वाज नॉट 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 ऐसा कुछ स्कूल वाला कुछ ऐसा वो नहीं था हाँ, कि हाँ। टीचर, वैसे ही यार निकाला गया था स्कूल से। बहुत खराब रहा था वो एक्सपीरियंस। ये मतलब एक अच्छे खासे ठीक एज पे चला था, एक हाँ, अच्छे टाइम तक चला था। अच्छे से, मतलब सडन सडन स्टार्ट था। आई ट्राइड कि चीज़ें सही बनी रहें, मतलब मुझे लगता है कि हर तरीके से ट्राई करा था, लेकिन वो एंड अप अच्छा नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद से आपके जितने भी रिलेशनशिप मतलब रहे होंगे जितने तो 3-4 तो रहे ही होंगे? यार मैं बोलने को तो 3-4 क्या, मैं 10-12 बोल देता हूँ कभी कभी। नहीं, ऑनेस्टी से बताओ आपके कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं अभी तक? काउंट मतलब कर रहे हैं? बिल्कुल ऑनेस्टली बताओ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मत बोलना एक। अगर बिल्कुल ऑनेस्ट वाला बोले ना कि मतलब जेन्युइन वाला, हाँ, हाँ। तो वो एक ही रहा है यार, तो वो क्या सिखा के गया आपको? कि अकेले रहो यार। नहीं, वो जेन्युइन था उसके बाद भी अकेले रहने का सबक अकेले सिखा रहना के गया? सिखा के गया। एंड अप अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि मुझे एट द एंड ये रियलाइज हुआ ना, बहुत ऐसे तो यार, अगर मैं रिलेशनशिप मानता चलूँ ना यार, तो ऐसे तो पता ही नहीं चलता कि भाई को क्या 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 रिलेशनशिप है, क्या नहीं। आप जेन्युइनली जब किसी को, आप मतलब हर तरीके से आप अपने आप को डिनोट कर देते हो। हाँ, हाँ। मैंने बहुत ज़्यादा अपने काम में भी टाइम लिया था ना, मैंने यही चीज़ समझने के लिए ली थी। और ऐसा नहीं था कि मैं उस चीज़ को रोकना चाहता या रखना चाहता तो मैं रखता, लेकिन वो ज़बरदस्ती में किसी को पकड़ नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ, ज़बरदस्ती मुझे मुझे एक चीज़ बस रियलाइज़ हुई कि यार मैं ऐसा ना बन जाऊँ ना कि सामने वाला मुझसे डरने लग जाए, कि वो होने लग जाए। और ऐसे नहीं कि उसको हार्म कर दूँगा, ऐसे कि यार कितना मे ढीठ है, पीछे ही पड़ हाँ, गया। मेरे को चेप होना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं कभी कभी नहीं तो चेप नहीं। प्यार में चेप के साथ प्यार तो वो भी करती होगी आपसे?
यही सोचता रहता हूँ कभी कभार। प्यार करती थी या नहीं करती थी? अगर अभी सडन बोलूँ ना तो मुझे लगता है नहीं। मुझे लगता है कि एक अट्रैक्शन हो सकती है, मुझे नहीं लगता वो प्यार था। लव में बिलीव है आपका? बहुत ज़्यादा, फिर भी? बहुत ज़्यादा। हाँ, लव में बिलीव है, लव को क्यों मैं झूठ बोलूँगा। मैं एक्चुअली सामने वॉल पे भी लव लिखा हुआ था ना सबसे ऊपर चिड़ियों के बीच में, तो मैं तब से वही देख रहा था। मैं लव पे बहुत बिलीव करता हूँ। मतलब मेरे अंदर एक ऐसा बंदा है, मैं हमेशा से बोलता था, अभी भी बोलता हूँ, जैसे मेरे साथ अगर कोई भी बैठा हो, मैं बोलता हूँ नहीं तो लाइफ हो सलमान खान जैसी, नहीं तो भाई शाहरुख खान जैसी हो, कि भाई एक परमानेंट। फैमिली वाली। हाँ, क्योंकि वो चीज़ भी ना आपको पीस देती है, एक अटमोस्ट पीस देती है कि आपके पास ना एक जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो हम परिवार में ही पीस ढूंढते हैं। हाँ, हाँ। अब मुझे आज के टाइम दुनियादारी में नहीं आता, मेरे मम्मी पापा मेरे सामने बैठ जाते हैं ना, मैं अपने मम्मी बेशक मुझे डांट लें, पापा मुझसे कोई बात कर लें, मैं उनको सुनते रहता हूँ। हुँ, वो मेरे को रियलाइज हो गया कि वो सच में वो टाइम है। और ये चीज़ हमें रियलाइज करने में बहुत लोगों को बहुत लेट रियलाइज होती है। बिल्कुल। सबसे मैं गॉड का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा इसी चीज़ पे हूँ कि मुझे सबसे बहुत टाइम पे रियलाइज हो गया कि पेरेंट्स की बातें सुनना और पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे पास बीच में 10 दिन टाइम था, हाँ, मैं कहीं ट्रैवल करने जा सकता था, मेरे मदर फादर आए थे, एंड मुझे नहीं याद कि हम लोग कब पूरी फैमिली साथ थे, हम लोग डिनर पे गए, हम लोगों ने, मैं शहर उनको घुमा रहा एंड एवरीथिंग, एंड बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है। लास्ट अभी मेरा बर्थडे था तो भी मैं अपने होम टाउन ही था, मैं अपने होम टाउन में अपनी फैमिली के साथ ही मैंने केक वेक काटा। नो एक्सपेंसिव केक, वही बेसिक सा केक, बस खुश इस बात से था कि सारे फैमिली वाले अराउंड हैं, सारे हाँ, वही मतलब सब कुछ अपना वाला है। आपने अभी सलमान भाई की बात की। मैंने सुना है कि आपको सलमान खान बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा। क्या खूबियाँ आपको उनकी अच्छी लगती है? बहुत चीज़ें, जैसे कंट्रोवर्सी को चिल्ला-चिल्ला के डिस्कस ना करना, बहुत चीज़ें होती है इंसान पर्सनल लाइफ में फेस हाँ, करता है, लेकिन वो उससे टीआरपी निकालता है, वो अगला बंदा शांत रह के सब कुछ फेस कर लेता अपनी है। नेगेटिविटी भी सुन लेता है। नेगेटिविटी भी सुन लेता है, बिकॉज़ उसको मैंने एक भाई की एक वो देखी थी कि अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है ना, आई एम ड्राइविंग अ बाइक एट 200 माइल्स पर आवर, तो मुझे उसका भौंकना थोड़ी सी सुनाई देगा या मैं रुक के उससे वो बोलूँगा, एंड हाँ, हाँ, वो चीज़ें मुझे बड़ी मीनिंगफुल लगती है। आपने आपके साथ कुछ भी रहा, आपने जो भी करा, बिल्कुल। आप अपने रिलेशनशिप को भी, जैसे मैंने उनसे लोग बोलते हैं रिलेशनशिप में ऐसे-वैसे, हाँ, क्या उन्होंने कभी किसी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप के नाम का कभी खिलवाड़, मज़ाक या कभी नीचा दिखाया? कभी नहीं। कभी तो आप ये भी चीज़ तो इवन देख सकते लड़कियाँ हैं। बोलती हैं उनके बारे में बट वो नहीं बताते कि मैंने क्या किया। एग्जैक्टली, तो ये दैट्स द ओनली थिंग कि कभी एक बहुत मेल मैच्योरिटी पता क्या होती है, जब आपके बारे में सामने वाला लाखों बुरा बोल रहा हो, आप बोल सकते हो और आपको पता है कि आप उससे ज्यादा बोल सकते हो, लेकिन बिल्कुल। आप फिर भी शांत रह के बोलते हो छोड़ो यार हटाओ। मैं द द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आई वाज नॉट टॉकिंग ओपनली अबाउट माय थिंग वाज कि मैं क्या बुरा बताऊं, मैं किसी को डिफेम कर, बेशक मैं नाम ना लूं, किसी को हाँ, डिफेम करके क्या हो जाएगा। उस शख्स को तो पता ही चल जाएगा कि मेरे बारे में उस ही बात कर। शख्स को पता चलेगा, उसके आसपास वालों को पता चलेगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इट वाज अ नाइस चैप्टर। अब आई जैसे वो प्रियंका मैम ने बोला था ना कि आई डोंट रीड माय बुक बैकवर्ड, बस बिल्कुल। वो है कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ। बस ये है कि थोड़ा नॉलेज अच्छी है तो पुरानी पढ़ी चीजें याद रहती हैं, ज़हन में रहती हैं। बिल्कुल, अ, मिस्टेक्स भी याद रहनी चाहिए कि दोबारा ना हो। हाँ, आपको अभी रिसेंटली पंजाब के सीएम ने क्रिएटर अवार्ड दिया है, ठीक है? जी मैम। तो और ये जो कदम उठाया है उन्होंने, ये हाँ। कितना अच्छा है, लाइक कितना प्रोत्साहन मिलता है ऐसी चीज़ों से मैम क्रिएटर्स को। अच्छा तो लगता है जब आप एक वर्क कर रहे हो। मैं वहाँ पे बहुत ऐसे लोगों से मिला, जैसे एक तिजारा भाई मिले थे, तिजारा वाइन्स, आई एम हाँ, रियली सॉरी, उनके बहुत फैंस हैं। मैं भाई को उस टाइम जाना, भाई मुझसे मिले, कहते भाई मैं आपका फैन हूँ, और मैं जेन्युइनली मैंने भाई को देखा नहीं था, भाई के मुझे पता नहीं था कि नंबर्स अच्छे खासे भाई के नंबर्स हैं। तो भाई ने मुझे बताया कि भाई मैं आपकी वीडियोस देखता था, ये वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्योंकि लोगों से इंटरेक्ट करना मुझे भी बहुत बिल्कुल। ज़्यादा पसंद है। एंड क्रिएटर्स के लिए अवार्ड पता है क्या है, जब आप समडे आप बैठोगे, जैसे मेरे वही सारे कुछ कुछ पड़े रहते हैं, हाँ, हाँ, तो कोई आता है मुझसे पूछता है ये क्यों मिला? मैंने कहा ये मुझे इसलिए मिला था, ये मुझे यहाँ पे मिला था। आपको ये याद रहती है दिस चीज़ें। हाँ, दिस इज़ मेमोरीज़, बिल्कुल, दिस इज़ व्हाट आई वाज़ वर्किंग फॉर, कि मतलब कभी लगा नहीं था यार कि हाँ, ये आर्ट मुझे, आर्ट से मेरा घर चल रहा है, इसी आर्ट से मैंने अपने आप को ढंग की एक लाइफ़ दी है, इसी आर्ट से मैं अपने फैमिली को एक ढंग की लाइफ़ दे रहा हूँ, और यही आर्ट दुनिया भी इस चीज़ को नाम बनाया। एप्रिशिएट कर रही है। बिल्कुल, जी मैम। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा कदम है क्योंकि अभी रिसेंटली पहले पीएम जी ने भी बहुत हाँ, सारी चीज़ें करी, हाँ, क्रिएटर्स को अवार्ड दिया। मतलब हाँ। आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा चल चुका है अब। सोशल मीडिया का हो या यूट्यूब का हो, हर चीज़ बहुत ज़्यादा। इवन दो आप ये चीज़ें देख रहे होंगे कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, अभी फराह खान ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, आपने देखा होगा। जी भारती मैम। सिंह करती हैं व्लॉगिंग।
सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं। मेरे फादर ने एक बात कही थी, मेरे हाँ। फादर मूवी के बहुत बड़े लवर हैं। मैं बोलता हूँ कि मुझे जो ये अच्छी जीन्स मिली अपने फादर से, मेरे फादर दिन की आज भी, अभी भी वो आए थे छुट्टी पे, वो दिन की 3-4 मूवीज देखते थे। एंड मुझे नहीं पता था वो अक्षय खन्ना और सोनाक्षी सिन्हा की इत्तेफाक देख रहे थे। उन्होंने बताया कि इट वाज फ्रॉम 1960 1965 की राजेश खन्ना की किसी मूवी से रिलेटेड है। वो हाँ। मूवी उन्होंने पता नहीं कब देखी थी और इत्तेफाक पहले देख रहे थे, और उन्होंने बताया कि थोड़ी सी इससे रिलेटेड है और होगा कुछ। बाद में मैंने पढ़ा तो वो सच में थोड़ी रिलेटेड थी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि रामानंद सागर जी थे, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर, हाँ। एंड सम डे ही वाज सिटिंग, वो कहीं पे देख रहे थे कि एक बहुत जगह लोग भीड़ लगा के ना कोई मैच देख रहे थे। तो उनके दिमाग में आया कि टीवी तो हर जगह पे है, टीवी पे क्यों नहीं काम हो रहा, और उसके बाद उन्होंने रामायण बनाई। ये बात मुझे 1 हफ्ते पहले मेरे फादर ने बोली और मैंने सोचा या भाई, एक डायरेक्टर ने टीवी देख के रामायण बनाई, और रामायण आज तक रामानंद वो सागर जी, बिल्कुल चल रही हाँ, है भाई। उनकी नाम चल रही है आज। हाँ। हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में, मतलब एक ऐसे इंडिया में तो बिल्कुल। कोविड हुआ, रामायण फिर से चलने लग गई डीडी हाँ। नेशनल पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म है, हर किसी को यूज करना चाहिए। द बिल्कुल। ओनली थिंग इज कि हर चीज की एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्लेटफॉर्म दिया है, मेरी अंकित बैनपुरिया भाई से अभी परसों बात हो रही थी, कुछ प्रोटीन को लेके बात हो रही थी, तो मैंने भाई को बोला कि, मैंने कहा कि भाई, मैं तो कहीं भी अगर आपसे बात नहीं भी होती तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई आपने फिटनेस प्रमोट करी है, बिल्कुल। आपने उसका पॉजिटिव यूज करा है। तो आप किसी चीज का कितना पॉजिटिव यूज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपने जो रील्स देखी होंगी अभी रिसेंटली, जी मैम। लड़कियां लाइक शॉर्ट्स में या हाँ। फिर थोड़ा, शॉर्ट्स भी, कपड़े तो एक माइनर सी चीज है, अगर कपड़ों को हटा दिया जाए तो वर्ड्स का आजकल बड़ा खेल है। मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठे हुए हैं, वो ऐसी वर्डिंग्स का यूज कर रहे हैं रील्स के अंदर, या बेडरूम्स की रील्स आ रही हैं, थोड़ा अप्पी पप्पी झप्पियों वाली रील्स आ रही हैं। जब आप इस टाइप की रील्स देखते हैं एज अ क्रिएटर, आपको कैसा फील होता है? मैम एज अ क्रिएटर बस ये फील होता है कि कर दूं क्या मैं भी ऐसा ही कुछ, फिर मतलब ऐसा लगता है कि यार करना बड़ी बात नहीं है, हाँ। हाँ। लेकिन जो मेरी फैमिली की एक अपब्रिंगिंग और एजुकेशन है ना, मुझे हाँ। ऐसा लगता है यार मेरी मम्मी मम्मी देखती रहती है यार, अब थोड़ा बहुत यार गालियों के लिए तो परमिशन मिली हुई है, तो जहाँ मुझे जेन्युइन लगता है मैं कभी कभार यूज कर लेता हूँ। मुझे वो सब देख के ना कभी कभी मैं ये हो जाता हूँ कि यार इसके पीछे, मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा, कोई एक आर्टिस्ट कितने टाइम से मेहनत कर रहा है, हाँ। एक आर्टिस्टों का नाम मैं नाम नहीं लूंगा पर बहुत टैलेंटेड है उन, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि शायद उनको लगता होगा कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता, बट मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। तो वो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत के बाद भी इतने नंबर्स नहीं है, तो आप खुद सोचिए कि आप बस एक लड़की को ले जा रहे हैं, हाँ। नहीं तो, और वैसा कंटेंट अगर हमने बनाना शुरू कर दिया तो हम बस एक माइंडसेट की वजह से नहीं बना रहे, नहीं तो नंबर हमारे भी आ जाएंगे मैम, ब्रांड कोलैब हमारे पास भी आ जाएंगे। तो वही वाली चीज़ है मैम कि आप अगर ज़्यादा मेहनत में आप कुछ नहीं पा रहे तो कम मेहनत में तो आपको थोड़ा कभी कभी लगता ही है ना कि यार ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, वो क्रिंजपना जो आ चुका है आज के टाइम और में। अश्लीलता मैम की, अब पहले क्या था यार, मैम थोड़ा सा ओपन अप होके बोल हाँ, सकता हूँ, बिल्कुल, आई बिल्कुल। एम रियली सॉरी अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे, लेकिन एक टाइम था मेरे स्कूल में ना, किसी लड़की की एक अनकंफर्टेबल फोटो भी रिलीज हो जाती थी या चैट लीक हो जाता था, आई हैव सीन गर्ल्स क्राइंग, लड़कियां एब्सेंट हो रही हैं घर पे, ट्रॉमेटाइज हो रही हैं, लड़कियों ने बातें छोड़ दी। कुछ बिल्कुल। ऐसी स्कूल की लड़कियां जो अब तक लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाती कि ये चीजें हुई थी। आज के टाइम में लड़कियों की जो रील देखता हूँ सेज पे, और जो लड़कियों के चैट लीक हो रहे हैं, और कैसे कैसे वेबसाइट्स पे उनके अकाउंट बन गए हैं, कितने पैसों में वैसी फोटोज मिल रही हैं, बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, वही बहुत चीज ज़्यादा। है। इवन जब हम छोटे रहे होंगे, आपकी तो बात नहीं कर सकती, मैं खुद की भी बात करती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पता भी नहीं थी, और आज के टाइम में मुझसे छोटे भाई-बहन हैं, उनको हर चीज़ पता है, एवरीथिंग। मैम मैं वही, उनसे सामने बात करूँगी ना, वो रिलेट कर लेते हैं चीज़ों को। कल कल ही रात की बात है, मैं कोई ऐसे जो कोई वीडियो में ना एक इनडायरेक्ट एडल्ट सीन आता था, हाँ, हाँ। हमें समझ में नहीं आता था, कल मैं देखने लगा तो मैंने कहा ये मूवी तो तब देखी थी, तब आता ही नहीं था समझ में। आजकल आजकल के बच्चे वैसे नहीं। मैं पेरेंट्स को भी ये गाइड करता हूँ कि आप कोई भी नेटफ्लिक्स या प्राइम खोलते हो ना, सबसे पहले उस पे लिखा रहता है कि 16 प्लस तक लोग देख सकते हैं, ये एडल्ट है, यूनिवर्सल है, उनका बिल्कुल। टैग पढ़ के अपने बच्चों को अभी से दिखाइए। आप अभी से बच्चों को दे दे रहे हो नेटफ्लिक्स, वो भाई कोई भी एडल्ट मूवी चला दे रहे हैं, ये चला दे रहे हैं, एक माइंडसेट है कि नहीं तो वो बिल्कुल ओपन अप हो जाएंगे, आगे चल के बहुत चिल हो बिल्कुल, जाएंगे कि बिल्कुल। उनको इस वाले माइंडसेट से फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर उनका दिमाग इसी में चला जाएगा। चला जाएगा। हाँ, और ठीक। बैलेंस रखना बहुत जरूरी है दोनों चीजों बिल्कुल, का। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज बैड, बट इसकी भी एक सर्टेन एज होती है और एक सर्टेन लिमिट होती है। बिल्कुल। आप, नॉलेज की भी एक सर्टेन एज और लिमिट हाँ, होनी चाहिए। ट्रू मैम। आपकी लाइफ का वो कौन-सा मोमेंट रहा है जो आपको लगा हो कि भाई अब मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत ही ज़्यादा हो गया ये?
मैम सच बताऊँ ना तो मैम अभी भी मैं खुद को एज ए स्ट्रगलर ही कंपेयर करता हूँ, बस विथ सम ऑफ द थिंग्स जो एक पॉइंट पे हो गया, क्योंकि मेरे को किसी ने एक बात बोली थी, तुझे 1000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, जब तू 1000 कमाएगा तो तेरे जो खर्चे होंगे ना वो भी 1000 रुपए वाले हो जाएंगे, बिल्कुल। लाख कमाएगा तो लाख वाले खर्चे हो जाएंगे, ये करोड़ फैक्ट है, कमाएगा तो करोड़ वाले ये खर्चे हो फैक्ट जाएंगे। है। तो मेरे खर्च भी उस हिसाब से बढ़ते गए। लोगों को लगता है मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मैं बहुत पैसे लगा भी रहा हूँ, मैं लोगों को पैसे दे रहा हूँ, मैनेजमेंट एवरीथिंग हाउस, मैं यहाँ पे अगर रेंटेड प्रॉपर्टीज में अपना काम रन कर रहा हूँ, एवरीथिंग। तो स्ट्रगल तो हमेशा से रहता है। मेरे को बहुत पीक टाइम, मैम देखिए, एक वैसा स्ट्रगल रहा है, लोग बोलते हैं कहाँ से आए हो क्या किए हो। एक टाइम रहा है कि मेरी मम्मी ने अगर 20 रुपए भी मुझे शाम के हाँ, बाहर जाके कुछ खा लेना, तो 20 रुपए वो कैसे सिक्के सिक्के जोड़ के दिए ना, मुझे वो याद है। और मेरे मन में रोज है कि मुझे अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी है। ये सपना सबका आई होता है। आई वांट कि मेरे पेरेंट्स वो लाइफ एंजॉय करें, कि जब वो आखिरी टाइम बैठे हो ना मेरे साथ, तो वो कहें कि यार जिए हैं, कुछ तो किया है। किए हैं। और मुझे पता है वो लाइफ मेरी नहीं रही है। हमारे घर में एक साइकिल होती थी, अगर मुझे पता है कि मेरी छोटी सिबलिंग को अगर जाना है और साइकिल एक है, तो मैंने कभी फादर से दो नहीं मारी। हम दोनों के रास्ते अलग थे, टाइमिंग्स कोचिंग की अलग थी, तो मैं स्कूल से आने के बाद मैं पैदल कोचिंग चला जाता था। मेरी मम्मी को वो बात याद है, मैं अभी वो मुझे इस बार याद दिला रही थी कि तूने क्या क्या किया है। मैं भूल जाता कि मैं अपने 10 किलोमीटर कोचिंग जा रहा हूँ पैदल, क्योंकि मेरी बहन साइकिल से जाए और मेरे फादर को ये ना फील हो कि मैंने कुछ इसकी ऐसा नहीं साइकिल किया। में, हाँ, बिल्कुल। बिकॉज दे हैव डिड ग्रेट। उन्होंने जो मुझे अपब्रिंगिंग दी है, मैं जाते जाते इस बार बोल रहा था कि अगर सच में ऐसा होता है ना दूसरा जन्म, सच में मुझे यही माँ बाप चाहिए। मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारे मतलब मैं इस चीज को रिलेट कर सकती हूँ। हमारे जो मिडिल क्लास माँ बाप होते हैं वो अपनी औकात से बढ़ के देते हैं चीजें। हाँ, उनका हो ना हो, अगर हमने सामने चीज रख दी ना, मम्मी ये सपना कर, ये काम करना है, भाई कर्जा लेके कर देंगे, भाई मेरी तू कर। मम्मी ऐसी है कि अगर मैं आज कुछ लेती है, मैं कहता हूँ दाम क्यों देख रही हो, लो महंगी है। मैं ऐसे देख, मैं अरे नहीं है, लो महंगी है। एक बार गया, मैंने बहुत महंगे प्रोडक्ट्स के उनको वो दे दिए, कह रही कि बेटा अभी तो तू ला रहा है, तू काम में बिजी हो जाएगा, भूल जाऊंगी मैं वो चीज यूज ही नहीं करना चाहती जो मैं बाद में लगा ना पाऊँ। टू बी ट्रू, वो बहुत महंगा स्किन केयर भी कर सकती है एवरीथिंग, लेकिन मेरी मॉम किस में खुश होती है, डव या पियर्स के साबुन में। तो भाई हमारे पेरेंट्स बहुत स्वीट है। मेरे फादर कैसे खुश होते हैं, मेरे फादर का एक नेचर है, मेरे फादर को थोड़ी सी ड्रिंक की आदत है, तो मैं करता नहीं, तो मैं इस बार लेके गया, मैं कहा कि पापा को एक था मन में कि दो। फादर एक महंगी पिए, और मैं फादर को लेके गया, ये नहीं, उनको एक जो महंगी लग रही है, जो मुझे बहुत बेसिक लग रही है, वो उसको भी लेने में हिचकिचा रहा है। मैं कहा उठाओ पापा, लो एंजॉय करो। और वो उसमें भी बहुत खुश है कि क्या फील रही होगी ना जब आप उनको दे रहे होंगे वो चीज मुझे उनकी। वो देते हुए फील नहीं आती, जब वो उस चीज को यूज करके खुश होते हैं तो मेरे को फील आती है कि एक एक मुझे ऐसा लगता है कि ये हुआ मैं मर्द, मेरी मेरी जो कमाई है वो सही जगह जा रही है, बिल्कुल। और मेरे घर वाले उस चीज की इंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो मेरा स्ट्रगल वहीं पे पूरा हो जाता है। बहुत ऐसे पॉइंट्स आए कि सीपी पे भी बैठा हूँ, मेट्रो के बाहर खड़े होके भी रोया है, कई बहुत लंबा लंबा पैदल चला हूँ, तो मेरे को तब भी लगा था, लेकिन मैंने इतना ज्यादा भगवान से मांगा हुआ है कि मैं भगवान को बोलता हूँ घिसो और मुझे। और घिसो और हाँ, अभी अच्छा कर अभी दो। हाँ, और अच्छा करो, एंड भगवान वो कर रहा है कभी ऐसा हुआ है कि आपकी रोटी कोई और खा गया हो? हमेशा। हमेशा मैं तो उसमें कहूँ कि मैं अभी भी यार, एक मेरी बनी बनाई रोटी में खाएगा। मेरी एक बहुत गंदी आदत है, दो टाइप के लोग होते हैं, आपके पास खाना पड़ा है, आप सबसे पहले अपने प्लेट में डाल के आप खाने लग जाते हाँ, हो। बचा हुआ दे दिया मैं बैठा रहता हूँ, लीजिए लीजिए। और ये मेरे टेबल एथिक्स भी यही है, हाँ। मेरे लाइफ एथिक्स भी ये हैं कि अगर मेरे साथ वाला नहीं खा रहा, मेरे साथ एक लड़का रहता है, ये कई कई बार ऐसा होता है कि घर पे ये नहीं रहता, तो मैं उस दिन घर पे खाना नहीं बनवाता, हम्म। ठीक है। और मैं इसलिए नहीं बनवाता कि एक फैमिली वाली वो है हाँ। कि यार नहीं मन करता यार अकेले खाने का। इसके साथ वाइब मैच हो चुकी हुई है। हाँ, कि आप वाइब तब मैच होती है आप जब देखते हो ना कि लोग आपके लिए कर रहे हैं, लॉयल्टी कर रहे हैं, और जब पैसा उनके लिए एक टर्म नहीं है। Fact। पैसा, फेम एक बहुत गंदा टर्म है, जैसा आपने बोला, जब आपके लिए टर्म नहीं और इंसान कुछ कर रहा है, तो आपको भी तो निकलना पड़ेगा अपने जोन से। बिल्कुल। मैं अभी है नहीं भाई कमरे में, तो मैं बोल रहा हूँ मैं उसके लिए गोली खा सकता हूँ, मुझे पता है ये चीज़, और मैं बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ, उसको पता है ये चीज़। उसको कोई फालतू बोलता है तो उसको फालतू बोलने के बाद लोग सबसे पहले मुझसे डरते हैं कि अब मेरे ये मत सामने कोई सुनाएगा। बोल दे, क्योंकि जो आखिरी बंदा बोला है उसने मेरा गुस्सा देगा। एंड मैम मेरा बहुत गंदा नेचर है, मैं बहुत ज्यादा गुस्सैलू और मैं बहुत ज्यादा फनी हूँ। नहीं, मुझे तो अभी तक आप फनी ही लगे। क्योंकि बहुत गुस्सा frank। होने वाला तो कोई मैम पीरियड ही नहीं है ना मैम। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा दोस्त है जिसको आप सडन कहीं पे भी कॉल कर दें कि भाई तू इतने पैसे दे दे? साला कोई ऐसा दोस्त है कोई? मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, है कोई? कभी मैं मांगता ही नहीं, मेरी मांगने की आदत नहीं, नहीं है। अगर एक स्पेशल दोस्त होता है ना हर किसी की लाइफ में कि जिनसे बातें कम होती है लेकिन हमेशा
परेशानी होती है ना वो बंदा याद मेरे आता एक आध भाई बंधु हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मनी के टर्म्स पे नहीं बोलूंगा, मैं मनी के टर्म्स पे तो मेरी जेब वहां से यहाँ भी खाली भी हो गई ना, मैं रो के पोंछ के मैं कहता हूँ कि अब क्या मेहनत करूं। मैं मांग नहीं पाता। मेरी मम्मी से मुझे एक बहुत गंदी आदत पड़ी है, मेरी मम्मी से कि मांग ही नहीं पाता मैं हक का नहीं मांग पाता। मैं अबे सालों कितनों को उधार दिए हुए हैं, तुम लोगों को तो याद होगा। वापस दो अभी। मैं सच में उधार दिए हुए मुझे याद नहीं है, और जिनका याद है मैं उनसे शर्माता हूँ मांगने में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनके पैसे हो चुके क्यों हैं। अपनी चीज मांगने में क्यों शर्माना है? समझ जाओ मैम, अब वही वाली चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो शायद किसी क्राइसिस में होगा तो वो दे नहीं पा रहा होगा। हाँ वो क्राइसिस में नहीं, वो हैबिचुअल हो जाते हैं। पता है एक चीज मैंने हमेशा नोटिस की है कि जिनको कर्जा देते हैं ना, एक होता है बहुत ही कोई किसी के घर में कोई बीमार है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बंदा वो होता है बिना मतलब के लिए क्लब जाना है, जेब में पैसे नहीं है, भाई पैसे हैं क्या, दे दे, क्या प्रॉब्लम क्या है, किसी को देने हैं, बहुत प्रॉब्लम है, दे दिए, बंदा चला गया, फिर अगले बंदे से भी ले लिया, उसकी लाइफ चल रही है, उसके पास कहीं से पैसा है, उसने खर्च कर लिए, उसके बाद आप वापस मांग के देखो भाई बहुत प्रॉब्लम है। कुछ मैम लोग मैम ये हर दूसरे बंदे की कहानी है, हाँ लेकिन टू बी ट्रू मैं वो पहला बंदा हूँ। मैं वो दूसरा हूँ नहीं, तो मैं कमाने पे अपने, बस मुझे ये रियलाइज हो जाता है कि कौन पैसे का है कौन दोस्ती का है। एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, 10 बार थोड़ी करोगे यार। हम भी तो सयाने होते जा रहे हैं दुनियादारी देख देख के, तो बस वो वाली चीज है। आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा खुशनुमा मोमेंट कौन सा रहा है और आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है? मैम सबसे खुशनुमा तो यही रहा है कि जब पहली बार टीवी पे आया, ये भी अभी मेरे फादर कह रहे थे, मेरे फादर उस टाइम के ना कि मेरे फादर जब दिल्ली में पढ़ते थे तो उनके दोस्त का कोई दोस्त था, वो शाहरुख खान को जानता था, बताता था कि अरे ये लड़का दिल्ली का ही है, सर्कस में काम करता है, ये वो ये वो। तो मेरे फादर अभी बता रहे थे, तो कह रहे कि मेरे उन्हीं उन्हीं में से कोई दोस्त बता रहे थे कि हमारा हमारा एक सपना होता था कि हम कभी इन लोगों को टीवी मूवी पे देखते हैं। कह रहे तुम्हारा तुम्हारा लड़का यार टीवी पे आ गया। तो मेरी दादी जिस दिन मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा था टीवी पे, मेरी दादी उसके बाद रो रही थी। अच्छा तो जब आपने एबीपी न्यूज का इंटरव्यू नहीं नहीं, सबसे पहले MH1 का मैंने दिया था, तो वो टीवी पे ऑल ओवर इंडिया वो हुआ था। मेरी दादी रो रही थी, मैं बहुत खुश था उस दिन मैम कि ड्रीम्स कम ट्रू, क्योंकि टीवी पे आना मेरा भी सपना था मैम। हाँ अब बिल्कुल टीवी पे आ गया, अब सीधा मैम बड़े पर्दे का एक सपना है, वो बड़े पर्दे का सपना लेके चल रहा हूँ। एंड मैम ख्वाहिशें मेरी ऐसी हैं कि मैं बता ही नहीं पाता, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिशें हैं। लेकिन अगर एक अटमोस्ट बोलेंगे तो मुझे एक लेगेसी वाले पीक पे पहुंचना है, जहाँ पे शायद मुझे ऐसा है कि मैं इतना इतना वाइज काम कर लूँ कि यहीं से दुनिया मेरी शुरू भी हो और यहीं पे ख़त्म भी हो। आखिरी काम भी कर रहा हूँ तो ऐसे कहीं पे काम करते करते ही जाऊँ, बिल्कुल। ये है। बिग बॉस में जाना चाहेंगे कभी ऑफर आया तो आपको? बिल्कुल, लेकिन TRP से ज़्यादा इसलिए कि सलमान भाई। सलमान भाई के फैन हो हाँ बहुत ज्यादा बड़े हाँ। वाले, है ना? कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग यूट्यूब की वीडियो शूट करने के लिए गए हैं सारे के सारे दोस्त, ठीक है, वहां पे मनी का प्रॉब्लम आ गया हो? अपन रहे जुगाड़ी, पैसों की प्रॉब्लम तो बहुत बार आई है, लेकिन अपन हमेशा से ना थोड़े जुगाड़ी उसके रहे कि मतलब अगर नहीं हो पाएगा ना तो अगर नहीं हो पाएगा तो ऐसे से रहे कि इसका जुगाड़ क्या कर सकते हैं। तो वो हमेशा से रहा है मैम। अभी एक लोकेशन बुक करी थी, उस लोकेशन पे थोड़ी सी, अभी की बात बता रहा हूँ, लास्ट शूट की कुछ लोकेशन की थोड़ी इश्यू हो गई, तो मैंने ना, मैं हमेशा शूट से 1-2 दिन पहले रात को घूमता हूँ कि अगर ये लोकेशन ऐसी नहीं हुई तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, और मैंने सब्स्टिट्यूट ढूंढा हुआ था, पहले तो से? जुगाड़ कर लिया। तो पहले ऐसे जुगाड़ चलते रहते हैं। और वो फेस कभी याद आता आपको जब आप लोग साथ में मिलके वीडियोस बनाते मैम थे, हमेशा काम याद करते आता है, थे? वो एक अलग टाइम था, वो सॉफ्टनेस एक अलग थी, वो मेहनत एक अलग थी, सोचना एक, प्रेशर एक, और लेकिन वही है कि मैम लेवल अप करते करते ना हाँ आपको लेवल अप पे सब एक्सपेक्ट करना पड़ता है। आप आज सोच लें कि 4 बंदे 4 अलग काम कर रहे हैं। जैसे बहुत छोटे एग्जांपल में मेरा एक भाई है, वो वेब सीरीज शूट कर रहा है। बिल्कुल। एक एक भाई है, वो अभी थोड़ा सा पता ही नहीं क्या कर रहा है, मैं देखा नहीं अभी सोशल मीडिया। कल कल देखा तो एक, अब ये देख लीजिए कीर्ति हो गई, वो 7 डेज 7 सिटी कर रही है। सब अलग अलग कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ है कि आप जब अलग अलग हैं, आपके पास एक अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ वाले हैं, क्योंकि एक चीज़ आपको भी एक एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि एक बैंड होता है, वो म्यूजिक साथ कर रहा है, वो साथ जाने जाते हैं एक नाम से। बिल्कुल। इतने सारे बैंड हो गए, अलग अलग सबके नाम होते हैं, ये के पॉप वाले भी, BTS वाले भी हो गए, सब साथ जाने जाते हैं। हम एक आर्टिस्ट हैं, हमारी अलग अलग भी एक पहचान होनी चाहिए। साथ मिले तो लोग, जैसे शाहरुख सलमान बाद में साथ मिलते तो लोग ऐसे हो जाते हैं, हाँ तीनों आ क्रेजी गए हो साथ में, जाते हैं, हाँ। लेकिन उनके अलग अलग भी चैप्टर्स हैं, उनकी अलग अलग कहानी है। तो सब अपनी अलग अलग कहानी, प्रेजेंस और एक लेगेसी बनाने निकले पड़े हैं। आपका दोस्त एल्विस आज के डेट में इतने बड़े पीक पे है कि भाई लोगों के अंदर उनको लेके बहुत ही ज्यादा क्रेज है, हाँ साथ की था। चेंजेस देखे आपने उनके अंदर
कि थोड़ा ईगो आ यार गया हो या उसके कुछ उससे बिहेवियर उसके चेंज लिए हो? मिलना बहुत जरूरी होता है। हम मिलते नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि ईगो वाइज नहीं मिलते। मुझे ही नहीं पता वो कहाँ है, उसे ही नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मैं कभी घर रहता हूँ, कभी आखिरी बार जब मैं मिला था, मैं उसको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, उसको थाईलैंड जाना था, गाने का शूट था, हाँ, हाँ। तब मैं उससे आखिरी बार मिला था। और उसके बाद मेरे को भी नहीं याद। बीच में मैं विनय भाई से बहुत मिल रहा था, फिर विनय भाई भी काम में लग गए, क्योंकि सब बिजनेस भी रन कर रहे हैं, सब सारी चीजें भी। और मैम देखिए, हम और रेलवे ना पहले एक लाइन बोलते थे, वो बादशाह भाई जो थेरेपी में एक हाँ, गाना हाँ। बोलते हैं कि ईगो आई जाती है वो चाहे जितना करो ट्राई। तो हम ऐसे मजाक मजाक में बोलते थे, और वो पता ही नहीं चलती, क्योंकि एट पॉइंट्स ना हमसे बहुत लोग अलग अलग चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। मैं हाँ। एल्विश की नहीं बोलूंगा, मैं अपनी बोलूंगा। मैं शूट कर रहा हूँ, मेरे को एक स्कूल के दोस्त ने फोन किया, और उसने मुझे फोन उठाती 2-4 गालियां दी लाउड स्पीकर पे करके, अपने अराउंड 4 बंदों को सुनाने के लिए, ये तो मेरा दोस्त है, मैं इसको ऐसी गालियां दे सकता हूँ। मैंने बोला हाँ भाई बता, क्या कर रहे हो बे, वक्त नहीं है क्या, अबे आओ बैठो। मैंने कहा भाई मैं शूट पे हूँ, सीन पे, और मैं वो ये नहीं समझ रहा कि कैमरा ऑन है, सब है। अभी जैसे आपके बीच में मैंने फोन आ गया, तो मैं उसका फोन उठा के बात कर रहा हूँ, ये नहीं समझ रहा कि हाँ, मैं हाँ। उसको बोलूँ कि मैं आराम से करूँ। वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि उसी टाइम कॉल उठाओ। अब कोई सीन में है, कोई सामने जैसे कोई बैठा हुआ है, पॉसिबल नहीं हो पाता। नहीं हो पाता मैम। और ये चीज जैसे आप बड़े होते हो, आपको ये बात समझनी पड़ जाती है, बस वो चीज होती है। इसी चक्कर में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है कहीं ना कहीं। नहीं, जब मेरी एक आदत है, जब मैं मिलता हूँ तो मैं पलट के, वो जो गालियां थी मुझे याद रहती है, मैं पलट के देता भी हूँ। और हाँ। फिर मैं बोलता हूँ कि साले तू कभी अपने बॉस के आगे काम कर रहा होगा ना, तो तू गाली खा रहा होगा अप्रेजल के लिए, तब बिल्कुल। मैं फोन करके ऐसे तेरे को बोलूंगा। वो एल्विश यादव की जो सिगरेट गर्लफ्रेंड वाली बात है, वो तो आपको पता ही होगी। आई स्वेयर टू गॉड मेरे को नहीं पता, और नहीं। मैं किसी की लव लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं लेता। ये बात काटने वाली आई बात है स्वेयर बस। टू गॉड, भोलेनाथ की कसम, मैं इससे ज्यादा आपको बड़ी बात नहीं बोलूंगा। वो मेरे को इतना पता है कि वो पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली हाँ, बोलता है, हाँ, बट हाँ। मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं भोलेनाथ की कसम खा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, सबको हाँ, मतलब रहा ही है मन में कि है कौन मैं भक्त सच में। बताऊं, मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेता मैम। मैं एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था ना कि मेरे को किसी की लव लाइफ से, क्योंकि मैंने ये समझ लिया कि हर इंसान चाहता है उसकी लाइफ में प्राइवेसी रहे, हाँ। हर इंसान चाहता है। तो मैंने आज तक ना एलविश से ये चीज पूछी, ना जिक्र करा, ना मैंने किसी से भी इस बारे में गॉसिप भी करी, या मैं जानने के लिए बहुत उतावला हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर एक और हमारे सोशल मीडिया पे कोई है, तो वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा छुपा के रखते, फेस नहीं दिखाते। हाँ, हाँ। तो उनकी भी गर्लफ्रेंड की ना एक जगह स्टोरी में मुझे फेस दिख गया था। मैंने नाम जानने की, उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भाई की लाइफ है, मेरी थोड़ी है। सिंपल चीज है। आप ही का कोई होगा बॉयफ्रेंड, मैं नहीं है मेरा। एक परसेंट को हाँ। मैं कह रहा, तो अगर आप उसको छुपा के रखना चाहते हो, जस्ट इन केस मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ, और अगर सब पोक करेंगे, तो आप भी पैनिक हो जाओगे कि यार ये तो मेरी प्राइवेट लाइफ है। क्योंकि एक लाइफ के बाद इस लाइफ में बहुत शोर है। बिल्कुल। आप अपनी लाइफ में पीस ढूंढते हो, और वो पीस आपकी प्राइवेट लाइफ में ही होती है। तो वो प्राइवेट लाइफ होना बहुत जरूरी है। अब टू बी सैड मेरी नहीं है, तो मैं तो चलते है। नहीं है ये टू बी अभी सैड। आपने बोला कि हम अपनी चीजों को प्राइवेट मैं रखते अपनी हैं। चीजों को प्राइवेट रखता हूँ, लेकिन आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप। भोलेनाथ की कसम भाई, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। गाड़ी से बहुत प्यार है मेरे को, मेरा कुत्ता बहुत प्यारा है, परिवार से बहुत प्यार है, और अपने काम से बहुत प्यार है। बिल्कुल, ये चीजें होनी हाँ, चाहिए लाइफ के अंदर। ये आजकल की जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं बहुत ज्यादा यूट्यूब पे, आपने देखा होगा अभी बीच में कितनी भयंकर कंट्रोवर्सी हुई थी, यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर, हाँ। और एल्विश की तो बहुत ही ज्यादा हुई थी। तो ये सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं, ये क्या लगता है आपको, ये फेक है या अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए की भाई जाती मुझे हैं? आज तक पता नहीं, लेकिन जब एल्विस और कंट्रोवर्सी का नाम आता है, तो मैं बहुत चीज़ों को सोचने भी लग जाता हूँ कि पता नहीं फेक है कि सच्चाई है, क्योंकि भाई उसको पता नहीं हो जाती है। और मैं ऐसा बंदा हूँ ना जिसकी पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सीज हो जाती है, मैं चाहते हुए भी नहीं, कि मैं किसी के साथ कुछ करता भी नहीं हूँ ना, मेरे साथ भी होती है, हाँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ना भाई मैं सोशल मीडिया तक ना लेके जाऊँ। बिल्कुल। मैं बहुत डरता हूँ सोशल मीडिया पे कि यार कहीं 4 लोग मुझे गाली ना दें, 4 लोगों को मेरे साइड की और मैं अपने साइड की कभी भी, आई हैव अ नेचर कि मैं अपने साइड की कभी स्टोरी किसी को बताता ही नहीं हूँ। ओहो। चाहे मैं बुरा बन रहा हूँ, चाहे मैं बुरा हूँ, नहीं, कभी कभी तो किसी से बतानी चाहिए। वो तब बताऊंगा ना जब कटघरे में खड़ा हूँ, वकील साहब को बतानी पड़ेगी। तो क्या मतलब कि अभी तक आपकी जितनी भी लव लाइफ रही है, आपका कटा है? ऐसा नहीं है कि दे डोंट वांट मी। ये बात तो मैं कैमरे पे देख, ऐसी कोई लड़की नहीं है जे दे डोंट वांट मी, बट समटाइम्स द थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर यू बेटर लेट देम गो, आई एक्सेप्ट ओके। दैट। ठीक है, क्योंकि मैं किसी और की लाइफ भी टॉक्सिक नहीं करना चाहता, और मेरी लाइफ भी मैं नहीं करना चाहता, बट ऐसा नहीं है। आपने टॉक्सिक की बात की अभी,
और आपको पता है इस टाइम तो ये ग्रीन फॉरेस्ट, रेड फॉरेस्ट की बहुत बातें चलती हैं, हर जगह ही चलती हैं। आप रेड फॉरेस्ट हैं या ग्रीन फॉरेस्ट? खुद के बारे में खुद पता होता है। पढ़ाई तो नहीं करूंगा लेकिन हाँ, वैसे ग्रीन पहना हुआ है आपने। आपने जवाब दे दिया। बट हाँ, आई हैव रेड फ्लैग्स। हर इंसान में कमियां होती हैं। मैं भगवान नहीं हूँ कि मेरे में कोई कमी नहीं होगी। कमियां बहुत है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है। हाँ, मैं आपसे बहुत अभी बहुत ज्यादा कंट्रोल होने लग गया है मेरा गुस्सा, लेकिन आप मेरे किसी अपने के साथ कुछ बुरा कर देंगे, एंड ये कमी भी नहीं है। अगर मेरे साथ कोई है और अगर उसके साथ किसी ने बदतमीजी कर दी, तो मैं उस एक्सटेंट तक चला जाता हूँ कि मैं एक लॉ ऑर्डर भूल जाता हूँ। इसीलिए मैंने लॉ कर रखी है कि मुझे पता होना चाहिए। हाँ, मैंने आई डिड लॉ, तो मुझे पता है ये सारी चीजें। मैं अपनों को लेके, मैं अपने लोगों को लेके मैं ऐसा हूँ ना, मैंने जैसा बताया कि मैं अपनी तकलीफ से पहले मैं दूसरों की देखता हूँ। दूसरों को देखते हैं। रेड फ्लैग्स भी हैं जो नहीं, उसमें ये होती रेड फ्लैग नहीं है, ये तो एक अच्छे रेड इंसान फ्लैग्स भी हैं, है। ओह, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, ज्यादा मीठा किसी को पसंद नहीं होता, थोड़ा मिर्च होनी चाहिए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो भी वैसे है। तो आपने एक बात बोली थी मुझे स्टार्टिंग में ही कि मैं स्मोक और ड्रिंक नहीं करता, लेकिन कभी बिल्कुल ऐसा भी हुआ हो? बिल्कुल, एक कभी नहीं। ना कभार तो स्मोक मैंने लाइफ रिकॉल के लिए ना, मैंने हाँ, वैसे नकली सिगरेट यूज करी थी। अब गौर से देखेंगी ना, तो सिगरेट जब मुंह से हटा रहा था तो लाइट बुझ जा रही थी। एक आध सीन के लिए मैंने असली करा था। मुझे स्मोकिंग नहीं पसंद है। समटाइम्स आई फील लाइक काश मैं स्मोक करता, जब मैं सलमान खान या शाहरुख खान को ऐसे स्मोक करते हुए वो स्टाइल में बड़ा देखता हूं ना, पैशनेट लगता है ना? मन करता है कि वो आती है। लेकिन फिर मुझे नहीं पसंद, मुझे धुआं नहीं पसंद, मुझे हुक्का नहीं बिल्कुल। पसंद, मुझे ड्रिंकिंग नहीं पसंद। मुझे ड्रिंकिंग इसलिए नहीं लेकिन पसंद कि फैमिली एक्सपीरियंस की वजह से कभी किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ ड्रिंक की वजह से? हाँ, कि मतलब ड्रिंक करके लोगों को पता नहीं होता कि, और मैंने ना बहुत यही पूछना चाह रही थी मैं हाँ, कि कभी ड्रिंक कभी ना कभी करके कुछ सीन किया है आपने? अगर नहीं, मैंने ड्रिंक कभी करी ही नहीं है। अगर मैं कर लेता तो मुझे पता है मैं सीन कर देता। तो मुझे ये चीज़ पता है। मैंने एक बार बहुत गलती से हाँ, मुझे मेरे ट्रेनर ने बोला था कि वो अंगूर से बनती है वाइन, जो है रेड वाइन अंगूर से बनती है, तो थोड़ा थोड़ा पिया करो। वो सब अच्छे अच्छे बिल्कुल। सेलिब्रिटीज़ की वो रिजीम में होती है। तो मैंने ना एक बार इतनी सी वो पी थी, वाइन पी थी, रेड वाइन, क्योंकि वो अल्कोहल में नहीं आती, जहां तक मुझे पता है कि वो अंगूर से बनती है। यार वो पी के ही सर दुख गया, कड़वा टेस्ट, और सर ना घूमने लग गया उतने से में ही। मैं किसी को बताता हूँ, कहता कि इतना ही पी के ऐसा हो गया। और मैंने देख लिया कि, और मेरा ये बिलीव है कि यार, जब इंसान शस्त्र उठा सकता है तो मदिरा पान क्यों करे। ये मदिरा पान तो भोले बाबा भी करते थे। तो, तो हम भगवान नहीं है ना। वो तो है। वो तो भाई करता धरता है, जो है हम भी उन्हीं की वजह से हैं। मेरी बिल्कुल। मम्मी अल्टीमेट बिलीवर है उनकी। तो मैं वो भी बंदा नहीं हूँ कि मैं माल फूक के या वो गांजा पी के बोलूं भोले बाबा का प्रसाद है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अभी एक नाम बहुत ज्यादा लाइमलाइट में, बहुत ज्यादा, जर्मन शेफर्ड काफी टाइम से था, लेकिन इस समय थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है ये। हाँ, पता है आपको क्या है? पता है, कुछ कहना पता है। चाहेंगे? ध्रुव राठी को बोलते हैं मैम लोग। ऐसा तो है नहीं कि मैं डर के बैठा हूँ उससे कि मैं उसका नाम ना लूँ या ऐसा कुछ है। हाँ, हाँ मैम, बोलते हैं। टू बी वेरी सीरियस, ही इज अ वेरी एजुकेटेड गाय। यस, ठीक है, बट ऑब्वियस मेरे को एक सवाल लगा, पता नहीं, अभी मैं थोड़ा इतना स्टडी नहीं करी, कोई गलत ना समझ ले। कुछ कुछ बातों में मेरे को थोड़ी सी हिपोक्रेसी भी लगी कि भाई जैसे कभी कभी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बुरा भी बोल रहे हैं, लेकिन वो कभी एक आध जो अच्छाई है ना, वो उनको भी उठा के नहीं बता नहीं पाते। बता। एंड कंट्रोवर्शियल इसलिए लगी कि आप अगर एक ही चीज को देखो, जैसे मैंने बोला कि मेरे अंदर सारी अच्छाई नहीं है, बुराई होती है। बिल्कुल, तो आप जिनका स्टैंड लेके खड़े हो, उनमें भी तो ऐसा नहीं है सारी अच्छाई हो। बिल्कुल। अगर आप एक न्यूट्रल बंदे हो तो आप दोनों साइड को बराबर बोलो। नहीं करता हुआ ऐसा। हाँ, बट आई रेस्पेक्ट हिम दैट ही इज एन एजुकेटेड गाय। पीआर बाहर का ले रखा है, तो इंडिया में फालतू बोलने से, ये तो एवरेज लोगों का काम है कि जब वो ले लेते हैं तो। पर आप देश के अंदर रह के पहले देश की दिक्कतों को नहीं समझिए। पता उन्हें, वो बाहर रह के मजे कर रहे हैं बस। हाँ, लेकिन युवा बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है इन सब चीजों से। ध्रुव राठी इसके चक्कर में अभी यूपी में भी सीन देखने को मिला। देखा ना यूपी में किस तरीके से, मैं यूपी गई हूँ, पता है। हाँ, क्या चला, किस तरीके से, हाँ मतलब यार, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली वहां पे भी। डिसअपॉइंटमेंट मिली मैम। पॉलिटिकली ना मैं इतना ना सोचता, ना मैं पॉलिटिकली इतना इंटरेस्ट लेता, मैं खुद ही बिल्कुल। वो नहीं करता। लेकिन मुझे ध्रुव राठी इन्हीं कुछ बातों में, मैम देखो, एक आध मैंने भी देखी थी नॉलेज के लिए ना, मैंने भी देखी थी, इसीलिए मेरे को पता है एजुकेटेड बंदा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप एक ही चीज को टारगेट करके आप कब तक बोलोगे। बिल्कुल। एक टाइम के बाद तो आप टारगेट करोगे तो यार मुझे भी बैठे बैठे लगेगा कि कहीं से पैसा पहुंच रहा होगा, लगता है मैम। तो बस वो वाली चीज है। नहीं, मैं तो मोदी भक्त हूँ।
टू बी हाँ ऑनेस्ट मैं बहुत बड़ी मोदी भक्त हूँ। मैम अच्छी बात है। मैं तो आज मैं सुबह ही उठा हूँ, मैं बड़ा अच्छे से उठा हूँ कि आज मैंने देखा कि वो फोटो डली थी ना, हाँ वो इटली से फोटो डली थी, तो बिल्कुल बिल्कुल बीच में थे मोदी जी, तो अच्छा लगा देख के। नहीं उन्होंने बहुत एंड चेंजेस एंड टू बी वेरी ट्रू, आप चाहे हेट करें मोदी जी को चाहे लव करें, आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यूथ वाज नेवर दिस मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बिफोर बिल्कुल नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं उन्होंने चेंजेस भी बहुत सारे किए हैं, लोग माने ना माने मैं चेंजेस आए अगर एक चेंजेस की भी तारीफ करूंगा तो मुझे लोग क्या बोलेंगे मुझे पता है, इसीलिए मैं इसको हिपोक्रेट नहीं बनाना चाहता। हाँ मैं तो अभी राम मंदिर अपने मम्मी पापा को लेके गया, मेरे फादर बोल रहे थे कि कितने लोगों ने कितने टाइम मतलब, हाँ ये मेरे चाचा मुझे याद है कि बोल रहे थे कि जब मैं लास्ट टाइम आया था ना कुछ साल पहले, तो यहाँ तंबू गड़ा हुआ था और यहाँ पे Fact है। CISF खड़ी थी। तो मेरे लिए तो यार बहुत बड़ी बात है, मैं उस मंदिर में जब गया ना तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं वो चीजें देख रहा ऐसे बनी हुई है कि ना, क्या बन गया कहाँ और से वो मेरा कहाँ पहुंच पहला गया। विजिट था। मैं बाहर जाके देख रहा, मैंने बोला टूरिज्म बढ़ा है, कह रहे हाँ भाई पैसे कमा रहे हैं, हाँ भाई, तो अच्छा लगा देख इवन के। उधर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। बनारस इतना सुंदर हो गया, मैं तो बनारस के पास ही में गाजीपुर का हूँ ना, हाँ तो मैं बनारस इतना सुंदर हो गया, बनारस इतना पहले कभी सुंदर नहीं था, तो वही चीज है। लेकिन मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ ना कि यार मैं चिढ़ता हूँ, मुझे कोई अंधभक्त बोल देना, मैं बहुत पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मेरे आगे पढ़ा लिखा बंदा बैठा हो यार, मेरे को अगर कोई इंटरनेट ऐसे चलाता हुआ कुछ वो इन्फ्लुएंस शॉर्ट होके। वीडियोस देख के जो नॉलेज लेकर आते हैं ना वो बहुत ही बेकार बंदे होते हैं क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस की क्लिप्स देख लेते हैं हाँ टू बी वेरी ट्रूथफुल, मैं बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई, मैं किसी को नीचा नहीं बोल रहा, बट हाँ मैं बहुत सेंसिबल हूँ, मुझे पता है क्या बोलना है, और मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, तो मुझे वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि अगर मेरे सामने कोई एक मिनट में एक थॉट प्रोसेस निकाल के कुछ बिल्कुल। भी ऐसे बोल दे, क्या बोलूं। आपको कभी रोस्ट किया है किसी यूट्यूबर ने? नहीं क्योंकि अभी हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, कभी आपको किया है? नहीं, मेरे को रोस्ट नहीं करा। आपके पास आपको कोई कैसे रोस्ट कर सकता है? आपके पास तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है करके रोस्ट करने देखे की। कोई, मैं तो देखना चाहता। क्या कह रहे हो, मैं थ्रो बैक दूंगा? कहाँ दूंगा मैं ये सोच रहा हूँ, ऑन कैमरा की ऑफ कैमरा मैं ये सोच रहा हूँ, पर कोई नहीं, अगर अच्छा लगा तो मैं रोस्ट एंजॉय भी, मैं ऐसा हूँ, मैंने अपनों से बहुत गालियां सुनी है, तो मैं दूसरों से भी जोक्स ले ही सकता बिल्कुल हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है। आपको कौन सी चीज ऐसी है जो पीस देती है? कितना भी गुस्सा आ रहा हो बस वो चीज करके आपको एकदम ऐसा लगता है बस रिलैक्स हो गया। देने लग गई क्या अभी? मैं पहले तो कभी कभार, अब तो रोए हुए भी काफी टाइम हो गया, पहले रो लेता था, अब तो रोए हुए भी बहुत टाइम लड़के हो गया। रोते हुए बहुत अरे ज्यादा वैसे लगते हैं, मतलब मैं एक बताऊं, लड़कियां रो रही हो मेरे सामने, हाँ, चल ठीक है यार, एक बार ही हाथ डाल दिया तो। अगर लड़का रो रहा है, जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरे आंखों से आंसू गिर जाते हैं क्योंकि मेरे अरे भी इतने सारे लड़कियां दोस्त गले लगा लेती है क्या बता, तो मैंने रोना बहुत पहले ही छोड़ दिया, मैं गलत लोगों के सामने इतना रो गया ना कि मुझे ऐसा हाँ लगा कि रोना कमजोरी है, नहीं रोना चाहिए। आखिरी बार जो हुआ था उसके बाद मुझे ऐसा लगा, बट आई फाइंड पीस इन ड्राइविंग। मम्मी पापा से किसी सेंसिबल एक आध दोस्त आ रहा है, मेरे को लिखने का शौक है, आई लिसन टू गुड म्यूजिक, या फिर मूड के हिसाब से म्यूजिक सुन लिया, कोई पिक्चर देख ली, या फिर गाड़ी उड़ी चला ली, या फिर कुछ लिख लिया, मुझे लिखने का जैसे शौक है तो कुछ बिल्कुल। लिख लिया, म्यूजिक टाइप लिख लिया, ऐसा कुछ, तो वो पीस दे देती है। एक प्यारा सा डॉग है, और कभी कभार बहुत मन में पीस रहती है प्रे करने के बाद, तो मुझे हाँ। कभी पहला लाइफ का आपका फैन मोमेंट कैसा था? अरे मेरे टैटू करवा रखे हैं यार बंदों ने, एक बंदे ने जेन्युइन टैटू करा रखा है, मैं उससे बोला, तो मैंने बोला तूने दारू पी के तो नहीं बनवाया था, कह रहा नहीं भाई, और अब तक मैं उस बंदे से कनेक्टेड हूँ, तो उसके बच्चे हो गए यार, उसके अभी भी यहाँ टैटू है, मैं कहा भाई मिटवा ले यार, मुझे गंदा लगता है देख के। खुशी नहीं होती जब आपको इतना सारा अरे प्यार मेरे देते साथ लोग? एक फैन मोमेंट बहुत गंदा हुआ था, जो एक हुआ था कि भाई मुझे एक लड़की ने धमकी दी थी जेन्युइनली कि मुझे आपसे मिलना है, उसको पता नहीं नंबर नंबर कहाँ से मिला क्या पता नहीं यार, वो धमकी देने लगी मैं सुसाइड कर लूंगी, मुझसे होटल में आके मिलो, ये मुझे होटल में आके मिलो? हाँ जहाँ बुरकी हुई थी, मैं इतना डर गया था, तो यंग था, पैनिक हो गया, मैं वहां गया, मैं नीचे जाके होटल के स्टाफ से कंप्लेन करी, मैंने कहा ये सुसाइड की धमकी दे रही है ऐसे ऐसे, तो वो सबसे गंदा था लड़कियां मेरा। बहुत पीछे पड़ती हैं आपके, हैं? खुशी होती है? बहुत खुशी होती है इस चीज़ हाँ पे? मतलब पहले ऐसा सा था कि यार ठीक है। हैं तो भाइयों वाले ही, लेकिन पहले ऐसा सा था कि नहीं था, तो ये था, कपड़े नहीं पहनते थे ढंग के, कुछ होता थे यही, बस गरीब थे तो फिर उसके बाद चीजें बदलती है तो अच्छा लगता है। नहीं यार, स्कूल में या कॉलेजेस में ऐसा होता है, लड़के, ये बात सच है कि लड़की ने सिर्फ हेलो बोल दिया तो लड़के बोलते हैं नंबर मांग रही थी मेरा? अरे यार मेरे से ना एग्जैचरेट नहीं हो पाती चीजें, हाँ मेरे साथ उल्टा होता है,
मेरे से नंबर मांग रही थी, मेरे से बोलती क्या हुआ, हेलो बोल रही थी। तो क्यूट होने के फायदे हैं। हाँ, पता नहीं मैम। क्यूट होने के फायदे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो लड़की और मैं उल्टा हूँ, मैं बहुत मुंहफट हूँ यार। मैं कभी कभी ना मैं रोस्ट कर देता हूँ ना चाहते हो। अभी जैसे आप रोस्ट कर रहे थे ना, हाँ। आपको पता नहीं चला, आपने रोस्ट कर दिया। तो मैं ऐसा सा हूँ, मैं ऐसा सा हूँ कि अगर जैसे आप येलो पहन के बैठे हो तो मेरे को रोस्ट कर रहे हो। तो चलो मैं नहीं बोलूंगा नहीं अभी नहीं यार। बोल सकते, नो नो मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप बोल सकते हैं। मैं अगर बहुत आपके साथ फ्रैंक हो जाऊं तो मैं बैठते ही बोलूंगा, मैं कहा यार कमोड में भी यही देखो ना अभी। फिर मैंने छोड़ दिया कि एक टाइम के बाद ना मैं कम बोलने लग गया। मेरे को लगा यार अब कम बोलना अच्छा रहता है। शांत रहना अच्छा रहता है। हाँ। यार एक बात बताओ, जब इतनी लड़कियां पीछे पड़ती हैं, हाँ। कभी ऐसी तो कोई आई होगी, लगा होगा कि हाँ भाई ठीक है, इसको तो बंदी नहीं, बना मैं दो। वेट करता हूँ कि मुझसे ज्यादा सेटल बंदा उनको मिले। ठीक है। वैसे लड़कियों के अंदर आप क्वालिटीज क्या ढूंढते हैं? भाई मेरे को सुंदर सुशील, मतलब नजाकत पसंद है। ओह, आई डोंट वांट बहुत ज्यादा कोई Bold. सेक्सी बन के दिखा रहा हो, बोल्ड बन के दिखा रहा हो। नजाकत चाहिए यार थोड़ी। बिल्कुल। तो एक वो पसंद है। तुम हो भाई हॉट सेक्सी, अच्छी बात है, मैं भी हूँ, लेकिन भाई नजाकत एक वो सारी एक 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 मुझे बहुत ज्यादा चीज पसंद है कि यार आगे के उसका थॉट प्रोसेस क्या है। हम्म, अब वो इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छी बात है। मेरी मदर इंडिपेंडेंट है, मेरी मदर एक टीचर है यार। बिल्कुल। लेकिन तुमको इंडिपेंडेंट के साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि फैमिली भी एक चीज होती है। Fact. लेकिन अंत में इंसान वही है जो अपने से पहले अपनों की सोचता है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें मैं देखता हूँ। मतलब एक घरेलू टाइप्स लड़की चाहिए। घरेलू टाइप्स लड़की, अरे मतलब एक उसके लिए ना एक हो कि आगे चल के एक फैमिली मेंटेन करना, एक चीजों में साथ देना। आजकल वही वाली कहावत हो चुकी है कि लड़की कमाते ही सबसे पहले खुद को इंडिपेंडेंट समझती है। और वो लड़कियों को ये नहीं हाँ। पता इंडिपेंडेंट होने का मतलब पता क्या है। अब अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर रहे हो और उस चीज को नहीं बोल रहे हो। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने घर वालों की हेल्प कर रहा हूँ, किसी की मैं नहीं बोल पाता। हाँ, ये चीज मैंने भी नोटिस की है कि लड़कियां जब कमाने लगती है ना, तो घर पे मुझे बोलती किसी की नहीं जरूरत हाँ, है। घर वाले डांट रहे हैं, फ्लैट लेके रह लूंगी, हाँ, ये नहीं हो चीज मैंने पाता। भी नोटिस मैं की है। फ्लैट लेके रह रहा हूँ, मैं ऐसा हो रहा है यार। अरे मैं सच में बहुत ऐसा सा हूँ कि वो वाला हूँ कि मैं उन्हीं में से हूँ कि लड़ाई करने के बाद भी सोचता हूँ अरे यार मम्मी को पता चल गया, मम्मी डांटेंगी। लड़ाइयाँ होती है आपकी? नहीं होती थी, अब मतलब नहीं किस टाइप होती। की होती थी? मार गुत्तम गुत्ती या बस गुत्तम गुत्ती भी हुई है। मैं शर्ट फाड़ी पे किसी की? हाँ नहीं बोल सकता यार, अभी कुछ चल रहे हैं चीजें, कुछ चीजें कहीं कैसे यूज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने एक लाइव देखा था जिसमें मेरे एक दोस्त ने मेरे खुद की ग्रुप में लड़ाई हुई थी, आपस में ही शर्ट फाड़ दी थी। आप सब मेरे घर वाले मेरे गुस्से से बहुत डरते हैं। मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी आसपास वालों को नसीहत दे देती है कि यार ये जब तक खुश है ना, खुश है। अगर ये गुस्सा हो तो मेरे फादर मदर भी है कि वो हाँ। मुझे गुस्सा होने के बाद ना वैसे हो जाते हैं, इसको गुस्सा मत दिलाना। और ऐसा नहीं कि मैं उन पे कभी चिल्लाया भी हूँ। मैं उनमें कहूँ कि भाई हम लड़के हैं, हम अपनी माँ पे चिल्लाते हैं, फिर शीशे में देख के खुद के मुंह पे थप्पड़ बजा रहे होते बुरा हैं, लगता है। हम बुरे हैं, हमें मर जाना चाहिए। मैं ये ऐसे फैक्ट है यार, ये तो फैक्ट मैं है। अपनी एक दिन क्या हुआ, मेरी मम्मी कुछ ऐसे बात करी और मैं उन पे चिल्ला भी नहीं रहा था। मैं उनको कुछ समझाऊं, हल्की सी आवाज ऊंची हुई, मेरी मम्मी रोने लग गई। मैं हाँ। पकड़ के, अरे मम्मी नहीं चिल्ला रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था। मम्मी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। भाई बिकॉज दे आर फेमिनिन, सॉफ्ट, और उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइसेस करे हैं। आप सोचिए, आपने अरे मेरा कुत्ता है, अब कहने को तो मेरा बच्चा ही है। अब उसको 2 बार मैं हड्डी देके भी प्यार से बुलाता हूँ, वो नहीं आता तो मुझे बुरा लगता है। अब अगर वो मुझ पे कभी गुर्रा दे, टू बी वो हाँ। उसका मूड नहीं हो, तो मुझे बुरा ये लगता है यार ये तो मेरा बच्चा है, मुझ पे क्यों गुर्रा रहा है, दूसरों पे गुर्रा है। तो हमें तो पैदा किया है, हमें इतना बड़ा किया यार है। आजकल मम्मियों के साथ बहुत बुरी चीज ये हो रही है कि मदर्स डे पे बंदे मैं देखती हूँ स्टोरीज लग रही है दबा के। मैं नॉर्मल किसी डे में अपने फ्रेंड के घर भी चली जाऊंगी ना, मम्मी अगर बोल रही है तूने कपड़े क्यों पहने हैं, इतने शॉर्ट्स क्यों पहने हैं, इसको बढ़ा के पहने। मम्मियों को नहीं पसंद होते शॉर्ट्स, बहुत मेरी टाइप की मम्मियों को तो नहीं पसंद। आप आज की जनरेशन की मम्मियों को पसंद हो तो बात अलग है। वो डांट रही है, मम्मी यार तुम पागल हो क्या, तुम कौन सी जनरेशन की हो, कैसी बात कर रही हो। वही मदर्स डे आ गया, माई वर्ल्ड माई लव, मतलब वो फेकनेस आ चुकी है माँ के प्यार में भी। ये मैंने मानते हो? बहुत देखी है। मानते हो इस ये मैंने चीज को? बहुत देखी है। मैं नाम क्या बोल दिया, कितना सच बोल दिया इन्होंने। मानते ये हो तो इस चीज को? नजरों के सामने देखी हुई चीज है। हाँ। पर मेरा वैसा नहीं है। मैं अभी भी आपसे बोल रहा था कि मेरी मम्मी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। बिल्कुल। फादर से एक रहती है एक रिस्पेक्ट, इस बार फादर से भी अच्छी फ्रेंडशिप थोड़ी इस बार फादर से भी हमारी थोड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हाँ। हुई है। लेकिन मम्मी से एक अलग ही दोस्ताना है।
लेकिन प्यार मैं देखती हूँ लड़के पापा को ही ज्यादा करते हैं, प्यार मम्मी के साथ रहते हैं, टाइम ज्यादा देते हैं, लेकिन पापा से कम बात होती है, लेकिन थोड़ी सी भी ज्यादा बात बढ़ने लगती है तो मैं कोशिश से अपने दिखती है। पापा की कभी कोई नॉलेज देखता हूँ, मैं मेरे पता है कि मेरे फादर मुझसे बहुत बेटर इंसान है, बहुत बेटर इंसान है। मतलब जब धीरे धीरे आप किसी इंसान की सोच को समझते हो तो आपको लगता है कि यार 1% भी इस इंसान का मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। हाँ तो वो चीज़ होती है, तो एक फादर के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रह जाती है। एक्चुअली क्या है, अगर हम ग्राफ को देखें, मेन आर मेंट टू बी मैस्कुलिन। मैंने अपने फादर को, टू बी वेरी ट्रू, अगर वो देख भी रहे होंगे, जब मैं कभी कभी अभी भी फोन रखता हूँ तो मैं कहता ठीक है पापा लव यू, बाय, वो मुझसे अच्छे से भी बात करें, वो कभी लव यू टू नहीं बोलते। बट अगर मुझे कल को कुछ होगा तो मेरा बाप नहीं सहेगा। नहीं बिल्कुल नहीं। मैस्कुलिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, बट ही इज अ फादर फिगर। वो जानते हो मैं उनसे प्यार करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, वो मुझसे करते हैं। बिल्कुल मदर फेमिनिन होती हैं, हाँ उनको एक वो होता है कि उन्होंने हमेशा नजाकत से पाला होता है। बाप जब पीट रहा है तो माँ बचा रही है। मेरे केस में उल्टा था, मम्मी भी बड़ी मम्मी पीटती थी, अरे टीचर थी ना। बहुत। टीचर बाद में बनी, पर मेरी चीजें गलत थी भी, बहुत चिमटे चीजें से पिटे सुधारी हो? भी। हाँ, चिमटे से दबा के। मैं बहुत चीजों से पिटा हूँ। मैं मम्मी बेल्ट बेसिकली से पिटा हूँ मैं। मम्मी बेल्ट से मारती थी अरे आपको? काम ऐसे थे, काम सुनोगी तो मेरी मम्मी ऐसे लगेगी कम मारा है। क्या थे सर बताओ ना मैंने पता क्या, एक बार मैंने सुना कि इन्वर्टर में ना पानी चेंज करना है। सॉफ्ट होता था इन्वर्टर हाँ। का पानी, अलग होता है, पता नहीं मग्गा बाल्टी ले गया, पानी फेंक दिया ऊपर से। फूक दिया। बाइक थी, बाइक के साइलेंसर में, यामाहा के साइलेंसर में कंचे डाल दिए, बाइक खराब हो गई। एक बार इन लोगों को कहीं जरूरी काम से जाना था, अपने पास मारुति थी, तो मारुति के अंदर ना झंडे, तिरंगा डाल दिया था, ऐसे तिरंगा था, 15 अगस्त था। हाँ। वो कार खराब हो गई। तो अजीब अजीब चीजें सीखता था। एक मूवी में देखा कि पिक्चर बंद करने के लिए ना उसमें केला डाल रहा है, तो मैंने एक बार केला डाला, वो केला ना गर्म होकर उसमें अटक गया, गाड़ी खराब। किसने किया? अभी ही कर सकता है, अभी को छोड़ के कौन करेगा। एक बार गाना सुनते सुनते ड्राइविंग सीट पे बैठा था, गलती से एक्सेलरेशन दब गया, बड़े चाचा कुछ लेके आ रहे थे, उनका ऐसे हाथ लगा, उनका हाथ टूटते टूटते बचा। अगर मेरी मदर के साथ कभी पॉडकास्ट लो ना, तो मैं लाइटर का बहुत शौक था, एक बार लाइटर ले आके घर के कमरे के पीछे चेक कर रहा था, तो वो पर्दे में आग लग गई, वो पूरी आग लग गई एक कोने में। इनोसेंस थी लेकिन। मेरा नाम ही घर पे तोड़फोड़ कंपनी था। वो कहते थे कि यार ये कुछ भी तोड़ देता है, ये कुछ भी कर देता है। बहुत पिटा हूं मैं। राजधानी हो क्या आप? हाँ, राजधानी हो क्या? अरे कह सकते हैं भाई, अलग ही था बचपन। लेकिन आपके अंदर वो इनोसेंस थी बच्चों वाली ना, क्योंकि आज के बच्चों को पता है क्या किस चीज का क्या यूज है। हाँ, मेरे अंदर बहुत इनोसेंस थी तभी उस समय, बहुत ज्यादा इनोसेंस थी। अब इनोसेंस अभी भी है उस इनोसेंस। लेवल की तो नहीं थी, जैसे मैं तो ये सोचती थी कि टीवी फोड़ूंगी तो कैरेक्टर्स बाहर आ मैंने जाए। टीवी भी फोड़ी है, सॉरी। हाँ, एक हमारे कमरे का दरवाजा, वो सच पे मेरी मार हो गई। मैंने वो सच उनको 6 साल बाद बताया था। और मम्मी रोते हुए पूछी तब क्यों नहीं बताया। मैंने कहा तब बताता तो कुटता, अब तो टीवी ला के दे सकता हूँ तो बता रहा हूँ। हुआ क्या, दादी इस साइड पे ना संस्कार चैनल देख रही थी। हाँ। तो उसके बीच में ना एक कुंडी वाला दरवाजा ऐसे कनेक्टेड था, तो बिल्कुल। उस पे ना कुंडी लगी थी। उस दिन किसी ने कुंडी हटा दी थी दादी के साइड की। इधर बिस्तर था, तो मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया था, दीवार पे दौड़ता ना प्रिंस ऑफ पर्शिया, मैं देख के दौड़ा भाई, उस पे पैर रखा, दरवाजा खुला, उधर टीवी गिर गई। मेरी इतनी फटी, मैं इस दरवाजे से भाग के ना बाहर भाग गया। घर में हुई नहीं। 10 मिनट बाद आया, हाफते हाफते, चाचा कह रहे हाफ क्यों रहा है, जॉइंट फैमिली है तो चाचा। मैं कहा खेल के आया हूँ, और सबको पता था वो मैंने किया। दादी कह रही कि कुछ ऐसे कोई साया भूत होती है, वो ये वो। अच्छा, उनको लगा नेगेटिव एनर्जी आ गई। भाई मुझे जब मैंने वो सच बताया ना, तो मैं ऐसा हो चुका था। और मैं मतलब इतने साल तक छुपा के भी रख लिया। छुपा, खौफ क्या क्या करा सकता है आपसे। बिल्कुल। मर्द को गोली का खौफ नहीं, बंदूक का खौफ नहीं, लोंडो का खौफ नहीं, लेकिन 8 बजे से पहले घर पहुंचना है, मम्मी खाना बना देंगे, मम्मी का खौफ है। सबको होता है। स्कूलिंग आपकी कहाँ से? 10 तक मैं सेंट जॉन्स से था, सेंट जॉन्स ICSE था। उसके बाद साफेत स्कूल से पढ़ा था, ये CBSE। स्कूल्स हैं कहाँ पे? गाजीपुर, यूपी। अच्छा, गाजीपुर में। मतलब दिल्ली में मतलब बच्चे ऐसा करते हैं स्कूल के बाद, लॉन्डे स्पेशली पार्कों में बैठे हैं, कहीं घूमने निकल गए। मैंने बंक नहीं मारा। मैं सेंट जॉन्स तक था तो मेरी मम्मी को पता चला, तो मैं बंक नहीं मारा। हाँ। 11th-12th में नई जगह मेरा एडमिशन हुआ, नई वाइब थी, तो थोड़ा बहुत अकाउंट्स में अकाउंटिंग पसंद हो गई, ये वो पसंद हो गई। फिर लड़कियां भी दिखने लग गई। तो ऐसा नहीं था कि भाई किसी से बात हो रही, अटेंशन मिलने लग गई थोड़ी। मैं क्या करूंगा बंक मार के, यही तो जीवन अच्छा कट रहा है मेरा। मतलब कृष्ण बचपन से रहे हो आप? हाँ, कृष्ण बचपन से नहीं, मैं कृष्ण कब बने हो आप? कृष्ण नहीं, ना चाहते हुए बन गए हो, अब एक्सेप्ट कर लो। चलो बचपन से ही रहा हूँ, चलो यही ले लो, बचपन से ही रहा हूँ, पर प्रॉपर नहीं रहा हूँ। मतलब गोपियां ही गोपियां मिली हैं, राधा नहीं मिली ना अभी तक तो आपको। कब एक्सपेक्ट करें कि देखो, आपकी टू life बी में- वेरी ट्रू,
भगवान को भी जब राधा नहीं मिली तो हमें कहाँ मिलेगी? आई तो थी ना उनकी हाँ, लाइफ में, आई तो हमारी तो मानना पड़ेगा। कोई नहीं, आई कांट से कि आई थी, क्या पता, क्या देखो पता गॉड कोई हैज, और। हाँ गॉड हैज डिफरेंट प्लान्स एंड एवरीथिंग। हाँ। तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ बोलते हुए, मैं आँख से आँख मिला के बोल सकता हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मस्त है, अपनी लाइफ एंजॉय करते रहो। बिल्कुल। कभी किसी दोस्त के चक्कर में सोते हो आपकी भाई बड़े टॉर में बंदे की लड़ाई हो रही है, हाँ। आ रहा हूँ मैं, पहुंच गए, मैं कभी किसी लड़ाई में सुताई तो नहीं हूँ, यही तो अच्छी बात है। कैसे बच जाते थे हर बार? मतलब ऐसा हुआ है कि अपन रहे प्लानर, हाँ अपन ऐसे नहीं, अपन रहे प्लानर कि भाई सब प्लानिंग करके चलने चलने वाले रहे। दूसरी चीज, जो साले पहले मेरे दोस्त थे वो ऐसे थे ही नहीं लड़ाई मारपीट वाले, हाँ हाँ। और हमारी कभी लड़ाई हुई है ना तो पता नहीं क्यों ऐसे माइंडसेट वाले लड़कों के साथ ही हुई है ना, जो बड़े अंडरस्टैंडिंग रहे, जिन्होंने सुलह कर लिया बहुत टाइम पे। सुलह कर दी थी एंड में। देख, सुलह तो यार होनी ही है, हाथापाई करके हो चाहे बातचीत से हो, बिल्कुल। तो वो सुलह तो होनी ही थी एंड में। तो जिनसे लड़ाई हुई है वो कभी कभी वो इतने अच्छे दोस्त बन गए ना बाद में, हाँ। कि उनके साथ रहे हैं हम, तो वो वाली चीज रही है। एक आध से बड़ी थी, एक बार स्कूल से निकाला गया है। आपको तो हाँ, क्यों, कारण क्या वो था? पूरा सेंट जॉन्स जानता है, वो लड़ाई के चक्कर ही में था। हाँ। तो उसके बाद पता चला, उसके बाद मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वो शुरू हुआ कि इसमें कोई भी हीरोइज्म नहीं है। मेरी मम्मी को मैंने देखा कि मेरी मम्मी मेरे साथ जाती थी, मैं बहुत कोई टीचर मुझसे नहीं चिढ़ता था, मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता था, ठीक है, मेरे लिए गुरु भगवान की तरह ही है, बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मम्मी भी एक टीचर है, वो बेशक बाद में बनी लेकिन हमेशा बनी, से रही। हाँ। मेरे आज भी स्कूल के जो टीचर हैं, जो करीबी, मैं उनसे हालचाल लेता हूँ, चाहे मैं सुता हूँ वो हूँ, उनमें बहुत, आज जो मैं बना हूँ ना, उनमें उनका बहुत हाथ है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो टीचर्स एक फैमिली वाला जोन बना लेते हाँ हैं। हाँ, तो क्या है मैम कि टीचरों के साथ नहीं रहा, लेकिन मैंने मम्मी को जब इतनी बार सॉरी वॉरी बोलते, माफी मांगते हुए देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, नहीं भैया सुधर जाते ये हैं। मैंने ये मेरे साथ वो एक लाइन और इस पे रिलेट हो गई। मैंने वो गाना था रफ्तार भाई का, एक प्राउड गाना था, प्राउड गाने में तो उसमें बोला था कि मेरे बादली के भाई मेरे साथ दौड़े, दिल रोया तब जब माँ ने स्कूल में आके हाथ जोड़े। ओहो। तो वो लाइन ना मैं सच में बहुत रिलेट किया कि वो चीज़ मेरे साथ सच में हुई। हाँ। मेरा नए स्कूल में एडमिशन हुआ, अभी मेरे एक व्लॉग में भी था कि मैं नए स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने गया, उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया था, तो मैंने बताया अपने व्लॉग में प्रिंसिपल के साथ खड़े होकर कि इन्होंने मेरा यहाँ पे एफिडेविट पे एडमिशन किया था, एफिडेविट पे साइन करवाया था कि एक लड़ाई भी इस स्कूल में करी तो इस स्कूल से सीधा सस्पेंड कर दूंगा, क्योंकि पिछले स्कूल का इतना सुन लिया था। ओहो। आपकी मेरे को ओवरऑल बातें सुन के एक बात तो समझ में आई कि आपकी जिंदगी की सबसे प्रीशियस चीज आपकी माँ ही है ना? सबकी होती है, आपकी भी होंगी। नहीं, मेरी तो है। फैमिली एक ऐसी चीज है, क्योंकि मेरी माँ, जब मैं गलत भी कर रहा था कई जगह टोका, जब उनको पता चला ना कि टोकने से नहीं समझूंगा, तो मेरी मदर ने मुझे छोड़ दिया, बोलना ही छोड़ जब दिया। तक, हाँ, कि रही साथ, छोड़ा कि जा खाई में गिर, तुझे पता चलेगा खाई गहरी थी, तू खुद निकलेगा तब तू समझेगा। बिल्कुल। और वो शी हैज अ वॉरियर मेंटालिटी, बिल्कुल। ठीक है, और वो वॉरियर मेंटालिटी अगर पास ऑन होती है तो आप अपने अराउंड आप बोलते हो, आप किससे इंस्पायर होते हो, ये होते हो, जब आपकी फैमिली में इंस्पिरेशन है तो बाहर कैसे यार मिलेगी? ये मैं चीज सिमिलर देख रही हूँ, हम सबको हमारी मम्मियाँ शेरनी लगती हैं, सबको ऐसा लगता उल्टा है ना, क्योंकि मेरे घर में है, मेरी मम्मी है ना बहुत एग्रेसिव, गुस्से वाली, वो कि हाँ। हो जाती है, फादर चिल है, तो मेरे को ना बड़ा मिक्स नेचर मिला है कि मैं अभी अचानक से बहुत सीरियस रहूंगा, मेरे को अचानक से वाइब मिल जाती है तो मैं ऐसा हो जाता है, भाई मैं चिल हूँ। तो लोग मुझसे कोई ऐसे मिलता है ना, तो कोई मेरे बारे में कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन करता है, तो दो लोग अलग अलग कर रहे थे, यार मुझे से मिला था तब तो बड़े गुस्से में लग रहा था, सीरियस था, ये था। कोई बोलता है बड़ा फैक है। फॉर्मल पहन के कोट, वो फॉर्मल पहन के शर्ट वोट पहन के बहुत वैसा था। कोई मिलेगा कहा, अरे मेरे साथ तो लूज कपड़ों में मस्त यार हंसी मजाक चिल कर मार रहा रहा था। था, नेचर मिक्स हुआ है आप। आई राइट दैट थिंग कि हाँ, ये यही बोलता हूँ मैं, हाँ। कि आई एम 36 डिफरेंट पीपल पैक्ड इन अ सिंगल बॉडी। तो वो चीज हो रखी है। ऐसी कौन सी चीज है जो आज के यूथ को आप समझाना चाहेंगे कि भाई कर लो अब? नॉलेज रखो, और सो कॉल्ड एजुकेशन से ज्यादा एजुकेट हो, और नाम से पहले काम के पीछे भागो। बिल्कुल। टू बी वेरी ट्रू, ये अभी आपने जैसे मुझे बताया, यू आर सिटिंग हियर, यू आर डूइंग थिंग, आपने भी एक कोर्स करा है, हाँ। आप जानते हो, आपको भी एक्टिंग, बट यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स बिल्कुल। बिकॉज ये आपका साइड हसल है, आपकी पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। आप आगे का नहीं सोच रही कि आगे टचवुड आप कहाँ जाके बैठोगी, लेकिन आप अभी से कर रहे हो, तो बस हाँ। वही चीज है। नहीं, ये चीज आपकी, जैसे मुझे अभी पता चली कि आपने लॉ भी की हुई है,
हम्म। आप बहुत अच्छा लड़ सकते हैं वहाँ पे, एक टाइम पे आप क्यूट बन जाएंगे उनके सामने। मेरी माँ ने मुझे यही बात तो कही, कह रही तू वकील बन जा। उस समय मूवी भी एक आई थी एक्टर इन लॉ, तो मेरी माँ ने बोला कि नहीं, क्योंकि आप एक टाइम में प्रिटेंड करोगे भाई मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, एक मैं मेरी नॉलेज अच्छी है, मैं पढ़ बहुत जल्दी लेता हूँ। हाँ। मेरे परसेंटेज में क्लास में मेरी 4th रैंक आई थी, और मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी मैम। हंसी मजाक, उस समय भी लड़ाइयाँ चल रही थी, कोई दोस्त की डर डर के जाते थे कि भाई, उस समय तो पूरे गांव से लड़ाई ले ली थी 10 बंदों ने, तो आप खुद सोचो, जो जिनके गांव में हम लोग बोर्ड्स के पेपर देने जाते थे। गाँव में ट्रैक्टर चलाया कभी? हाँ, गांव में नहीं चला है, लेकिन ऐसे ट्रैक्टर चला है, पर बिल पता है। आप वैसे अब गाँव जाते हैं आप अपने? हाँ, वहाँ पे जब जाते हैं लोग आपको देखते हैं सेल्फी के लिए, होता है फोटो मेरे के साथ। लिए? बहुत अलग अलग चीजें हुई। मैं पहले यार बेसिक घूमता था, पैसे आए, फैशन आया, दिल रहता था दिमाग में फैशन करना है, तो पैसे नहीं थे। जब आए तो सबसे पहले मैंने गांव में क्रॉक्स पहनने शुरू किए। अब लोग गांव में क्रॉक्स पहन रहे हैं, उस समय उसको लोग जोकर शूज कहते थे जब मैं पहनता था। पहले मैं फटे पैंट पहनता था, लोग कहते थे अरे गरीब, पैसे नहीं है। अब लोग फटे पैंट पहनते हैं। अब मैं उसी गांव में घूमता हूँ फॉर्मल बन के, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, चीजें चेंज होती हैं और गांव भी बहुत ज्यादा अपडेट नहीं, हो गया है। डेवलप हो चुका है बहुत ज्यादा, पहले से ज्यादा। और याद रखना, गांव के लोगों को गांव वाला बोलने से वो खुद को छोटा समझते हैं। मैं आज भी बोलता हूँ कि भाई, अगर आप गांव वाले हो ना, आप बहुत प्राउडली बोलो। बिल्कुल यार। मैं दिलजीत पाजी को देखता हूँ, ही इज ऑल्सो विलेजर। लेकिन गांव वाले की एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये होती है, क्योंकि मेरे फादर मेरी मदर सब गांव से ही है। मेरी मम्मी एमपी से है, रूट से जुड़े रहना। हाँ, जो लव है वो मिड एज में करना चाहिए, एक सक्सेस हासिल करने के बाद करना चाहिए। देखो, 2 टर्म्स होते हैं। मेरा ये मानना है कि 2 टर्म्स होते हैं। एक टर्म ये होता है कि भाई, तुम अगर बिल्कुल जीरो से स्क्रैप, और तुम्हारा ये माइंडसेट है हाँ, कि तुमको सही इंसान चाहिए कि जिसके साथ तुम अपना स्ट्रगल भी इंजॉय करो और लव भी बिल्कुल। इंजॉय करो, पर उसके लिए तुमको सही इंसान मिलना जरूरी है। और क्योंकि लड़के की लॉयल्टी सब कुछ मिलने के बाद देखी जाती है कि लड़का क्या है, और लड़की की लॉयल्टी जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब देखी जाती है। दूसरा पार्ट ये है कि मेरा मानना ये है कि सक्सेस के बाद ही रिलेशनशिप देखो, क्योंकि आज के टाइम में ना यार, एक सक्सेस का जो रास्ता होता है ना, आपका कैरेक्टर भी बिल्ड करता हाँ। है। तो अगर आपको गलत इंसान मिल गया, तो तुम उस सीढ़ी से ना 4 सीढ़ी नीचे ही गिरोगे, तुम कभी ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। हाँ। तो मेरे को अभी के टाइम पे ऐसा लगता है कि भाई, पहले सब कुछ कर लो, फिर दिल तो बच्चा ही है, प्यार करने के लिए वक्त ही वक्त है। और बहुत लोगों की किस्मत होती है, जैसे कुछ लोगों से यार, मैं बॉक्सिंग में मैग्रेगर हो गया, हाँ। ऐसे लियोनल मेसी हो गया फुटबॉल में। कुछ लोगों के लिए लिखा होता है कि इनके साथ जो इनके पार्टनर हैं, इनको पहले से ही सपोर्ट करते आ रहा है। बिल्कुल। तो ये लड़कियां इनके लिए सपोर्टिव और लॉयल नहीं जब ये कुछ नहीं थे, और ये आज उन लड़कियों के लिए लॉयल है जब ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथलीट, मोस्ट अर्निंग एथलीट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों साइड से होता है। आपको वो लड़कियां पसंद आती हैं जो अपने प्रोफेशन को लेके सीरियस होती हैं, या वो लड़कियां पसंद आती हैं जो अपने बंदे को लेके सीरियस होती हैं? मैं अटका नहीं हूँ, मतलब ये पता है, 2 अलग चीज है। एक बैलेंस के ऊपर वैसे तो होता है भाई, बंदों को लेके सीरियस होना भी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज बहुत मैटर करती है, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हाँ। अब यार, कोई अमीर घर की लड़की है तो वो अपने करियर को लेके सीरियस हो रही है, लड़के का बैकग्राउंड अच्छा है तो अपने बंदे को लेके ज्यादा सीरियस हो रही है, तो उसके लिए ठीक है कि दोनों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उनके पास प्यार करने के लिए वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आप जैसे लोग हैं काम वाले, इनके पास प्यार करने के लिए वक्त नहीं है। आप अगर आज अपने बंदे को लेके ज्यादा सीरियस है, तो हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट नहीं दे पाएंगे। तो इट्स वेरी डिफरेंट। वो मेरा परसेप्शन नहीं है कि मैं बोल पाऊँ। बंदी सीरियस हो, वही बहुत बड़ी बात है भाई आज के टाइम पे। अब काम, लड़कों को प्यार पसंद आता है, लड़कियों का ओवर प्यार कि पूरे टाइम बेबी आप क्या कर रहे हो, खाना खाया नहीं खाया? यार, लड़के रेस्पेक्ट के भूखे ज्यादा होते हैं, लड़कियां प्यार की जैसे ज्यादा भूख, लड़कियां भी रेस्पेक्ट की भूखी होती है। हाँ। क्योंकि प्यार ना एट दी एंड कहीं ना यार ज्यादा कम होता रहता है। ज्यादा कभी आप किसी दिन आप बहुत ज्यादा प्यार कर पाते हो, किसी दिन आपकी भी एनर्जी रहती है, सेल्फ लव के बाद ही आप दूसरे को प्यार, किसी दिन आप नहीं कर पाते हो प्यार। बट रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो आप रोज किसी को दे के भी आप नहीं घटते। मैं आपको रोज जी आप कर सकता हूँ, आप मुझे जी आप कर सकते हो, कोई छोटा नहीं हो जाता। हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लड़के प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। एक चीज लड़कों से याद आई मुझे कि लाइक लड़कों को शादी के लिए एकदम अच्छी संस्कारी लड़की चाहिए होती है, जैसे कि आपने पहले बताया था मुझे, ठीक है। लेकिन मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स हैं सारे के सारे, जब शादी की बात आती है तो उनका एक आइडियोलॉजी अलग हो जाती है, लेकिन जब वो बैठे होते हैं कहीं पे, वो बंदियां जा रही होती हैं, तो जो सबसे सेक्सीएस्ट लड़की होती है वो उसको ही पसंद करता है अरे कि तो काश ये मेरी बंदी बन जाए। तो बंदी बनाने के लिए सेक्सी लड़की और शादी करने के लिए संस्कारी लड़की। आपके सवाल में ही जवाब है। आप लड़के और मर्दों में आपने फर्क ही नहीं करा ना वहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए, पहले से पता होता है यार, मुझे जो चीज चाहिए मुझे अभी से पता है। हाँ।
मुझे मुझे मैंने अभी भी आपसे इससे पहले बोला मुझे नजाकत चाहिए, ये चाहिए। हाँ। मुझे पहले भी वो चाहिए थी, मुझे आज भी वो चाहिए। मैं वो लड़का हूँ ही नहीं कि कोई लड़की जा रही है तो मैं चेकआउट करके बोलूँ कि भाई ये सेक्सी है, अभी ये हो जाए, वो हो जाए, शादी के टाइम ये हो जाए। मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो दुनिया के सबसे मतलब दुनिया के सबसे ऐसे बंदे को सबसे ऐसा बनाने की भी कोशिश करी है। बिल्कुल। ठीक है, मैंने सारे फ्लॉज एक्सेप्ट करने के बाद भी मैंने उसको बदलने की कोशिश करी है। हालांकि मैं नाकाम हो गया, बट वो वाली चीज़ है। बहुत लड़कों का ऐसा माइंडसेट है तो मैं बोलूंगा भाई गलत ही माइंडसेट है। हाँ। लेकिन जनरेशन ऐसा हो गया है जहाँ पे लड़कियां भी कम नहीं है। लड़की, अब आपसे भी मैं एक सवाल पूछता हूँ, पूछो। लड़कियों को केयरिंग केयरिंग और प्यार करने वाला बंदा चाहिए, पर सेटलमेंट के टाइम पैसा क्यों देखती है? भाई ये तो फैक्ट है, मैंने भी क्योंकि देखी है। वो आगे चल के उनका ये एक्सक्यूज होता है लड़कियों का कि भाई आगे चल के हमारे बच्चे होंगे, फैमिली होगी, तो उनको भी एक अच्छी लाइफ देनी है, गरीबी नहीं झेलनी तो है। मुझे भी तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। तो हो गया। भाई ये जवाब आपने बहुत सॉलिड दिया, आज तक कोई लड़का इस जवाब को नहीं दे पाया कि बंदी शॉर्ट्स वाली और संस्कारी वाली क्यों चाहिए। बस मजा आया आपके साथ बात करके, मुझे बहुत सेम ज्यादा। मैम, बहुत आपको ज्यादा कैसा लगा मेरे साथ मैम, बात बहुत करके? मजा आया। आप यहाँ से जा रहे हो, सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि वीडियो की अपलोडिंग क्यों रुक रही है आपकी? मैम वीडियो की अपलोडिंग इसलिए रुक रही है कि नॉट सेटिस्फाइड विथ द क्वालिटी, और बेटर कर रहा हूँ हाँ। कि और बेटर ऑप्शंस क्रिएट हो, और जगह भी मुंह मार रहा हूँ लाइक काम में कि कुछ अलग भी जगह से, कि अगर आपको मैं यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं आपको वहां दिखूं। ट्राई कर रहा हूँ बाय ग्रेस ऑफ गॉड, आगे जो भी होता है तो I वही hope. चीज़ है। एंड आई वेरी होप सो कि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ पॉडकास्ट। मैं हाँ। कंप्लीट कर रहा था कि अब मुझे पता भी नहीं चल रहा कि टाइम क्या हुआ, कितने देर का ये पॉडकास्ट था, और शायद ये 24 घंटे का लाइव सेशन भी बन सकता है। अगर आपके बिल्कुल। पास सवाल रहे तो मैं नहीं जवाब नहीं, देता सवाल मेरे साथ भी रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। आप जिस ग्रेस के साथ, क्योंकि आपने ना वो जो जड़ थी ना आपकी, आप गोल्डन एरिया वाले यूट्यूबर हो, जो हम लोगों को पता भी नहीं था कि यूट्यूब हाँ, कैसा ये है। गोल्डन एरा वाला हाँ, लोग, हाँ है हो आप उस टाइप के। हम लोगों को नहीं पता था उस समय यूट्यूब की वैल्यू क्या है, आप लोगों को पता थी, आप लोगों ने स्टार्टिंग की थी उस टाइम पे। लेकिन आप उस ग्रेस को लेके अभी भी चल रहे हो। वो वाइन्स का फैक्टर, कितनी मेहनत लगती थी वाइन्स बनाने में, कितना एंजॉय, मतलब हम रिलेट करते थे वाइन्स को देख के कि भाई ये तो घर के ही सीन दिखा रहे हैं, ये तो स्कूल के ही सीन दिखा रहे हैं। अब नहीं आ रहा वो कॉमेडी फैक्टर चीजों में, नहीं आ रहा भाई। अब फेकनेस आती है चीजों में। इंसान अगर हंस भी रहे ना किसी ब्लॉग में तो दिखता है कि वो फेक हंस रहा है। तो अब आप वो सारी चीजें ना कर रहे हो, वो चीज आपकी सबसे ज्यादा आपको यूनिक बनाती है। जी। मेरे को ये चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा पसंद है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं भी आपकी फ़ैन हूँ, स्कूल से आने के बाद आपकी वीडियोस देखती थी। और आज आपके साथ बैठ के आपका पॉडकास्ट दे रही हूँ, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, आपकी बहन का भी कॉल है। मेरी बहन का कॉल आया था, वो कह हाँ। रही थी कि प्लीज बोलना उनको ना कि हाँ। मेरे लिए नाम लेके वीडियो बना देंगे तो हाँ। बना देंगे आप। अरे अरे नहीं, लेकिन रसिया तो हो आप, हाँ, रसिया तो हो। रस- रसिया, रसिया मीन्स मोह लेने वाला इंसान। मेरे को नहीं, मोल लेने वाला इंसान मतलब? मोह लेने वाला, अट्रैक्टिव पीपल जो होते हैं हाँ, वो, ओह जी, जहाँ जाए वहाँ बंदियां पीछे पड़ जाए हाँ। वाला सीन है। ठीक है। सुन रही हो ना? क्या कह रहे हो? सुन रही है ना तू? हाँ? किसको बोल रहे हो? उसी को हाँ? बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, जो समझ ले खुद को। नहीं, उसी को बोल रहे हो नहीं, कसम से उसको नहीं बोल रहा। मगर तू जो ये पॉडकास्ट देख रही है, द अवनीश सिंह @Instagram, कम बैक करो आप जल्दी। तुम्हारे सपनों का मर्द सिर्फ एक मैसेज दूर। सर कम बैक करो आप जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल ऑडियंस बहुत प्यार करती है, बहुत वेट करती है हाँ। आपकी चीजों का। मैम, वही वाली बात है ना कि वो तो चलो एक जोक आप बार बार लोगों को नहीं हंसा सकते। नहीं। मेरे से नहीं हो पाता कि मैं एक ही चीज को बार बार खींचता रहूं। हाँ। जब तक अगर मैं एक चीज को बार बार खींचता भी हूँ तो मैं तब कम से कम मुझे लगता है कि स्टोरी अलग हो गई, चीजें अलग हो गई। हाँ। तो मेरा बस यही एक प्लान है, क्योंकि अब ऑडियंस नहीं रही है लंबा कंटेंट एंजॉय करने वाला। लोगों को लॉन्ग के साथ शॉर्ट चाहिए। एक्चुअली मेरा कमबैक चल भी रहा है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं पहले रील्स नहीं बनाता था, लोग हाँ। मेरी रील्स नहीं, एंजॉय आपकी करते हैं। रील्स बहुत आप डालते हो, लोगों को बहुत हाँ, पसंद आती है। बीच में पिछले साल फिर रील्स बंद कर दी। पिछले साल ऐसा हो गया था कि रील्स पे अच्छे खासे लाइक्स आ रहे हैं, 1 मिलियन लाइक्स आ रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। अब थोड़ा सा ब्रेक लिया था, अब समझूंगा, फिर से चीजें करूंगा, क्योंकि मिक्सअप हो रहा हूँ। थोड़ा सा जिम जाता हूँ तो सोचता हूँ कि वर्कआउट का भी कंटेंट रहे, थोड़ा फनी कंटेंट भी रहे, हाँ। दुनियादारी का भी कंटेंट रहे, तो सारी चीजें चलती रहती नहीं, हैं। दुनियादारी का रख सकते हैं आप, दुनियादारी काफी समझ में है आप। बिल्कुल, खा लिया ना, धोखा धोखा खा लिया तो नहीं, दुनियादारी। क्योंकि आपकी रोटी किसी और ने खाई थी ना, आप नई रोटी बना रहे हो। हाँ मैम, वो भी कोई और खा लेगा। हाँ, मैं तो डाइट पे चल रहा सर जल्दी से उतरिए आप एक्टिंग फील्ड में। हूँ। हाँ अब आपकी वेब सीरीज देखनी है लोगों को, बिल्कुल मैम। ऐसे ऑडिशन दीजिए कि बगल वाला हिल जाए।
बिल्कुल मैम। और ना हिले तो कट्टा निकाल ही सकते हैं यस, यूपी जय वाले। राजपूताना। भाई मजा आ गया, थैंक ठीक यू है, सो थैंक मच, यू सो बहुत मच मैम ज्यादा। फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू, सी यू गाइस।